रसूलिही अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह टीचर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, मैं देख रहे हैं। कहाँ नाज़नीन, इतने ही लोग ज्वाइन करेंगे और भी करेंगे? आई थिंक और करेंगे टीचर ज्वाइन। ओके, क्लास के बाद या क्लास से पहले? जी मैं मैसेज करती हूँ। ओके, तो कहाँ तक हमने पढ़ा था जी? कौन बताएगा? अलिफ के 3 टाइप्स पढ़े थे मैम। ओके, अलिफ मद्दा, अलिफ हिंजिरिया, अलिफ मकसूरा। गुड, माशाल्लाह। ठीक है ना। इसी तरह हमजा की भी 2 टाइप्स होती हैं, वो आज हम इंशाल्लाह पहले पढ़ लेंगे इस लेसन को शुरू करने से पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे अलिफ और हमजा में। ठीक है ना। जी, मुझे कौन बताएगा कि अलिफ मकसूरा क्या होता है जी? सुमेरा के अलावा। जी उस्मा, आप बताएंगे? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अभी अस्सलाम और वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या बोले मैम? सुनाई नहीं दिया, अभी आई ऑन ओके ओके करके। ओके, हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि अलिफ की कितनी टाइप्स होती हैं? अलिफ के 4 टाइप्स। नहीं, जी या नहीं, लास्ट क्लास शायद मैंने नहीं सुनी मैम, नहीं थी। हाँ, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी मैम। जी जैनब, आप बताएं कि अलिफ की कितनी टाइप्स होती हैं? जी ओके। मैम मैं बोलूं? जी आयशा, आयशा। आप बताएं। यस, माशा। मैम, जो लास्ट टाइम थोड़ा सा डाउट भी था, मगर हम्म, जो मुझे समझ में आया वो ये था कि जो हम इंडो पाक कुरान फॉलो करते हैं, और अरबी में जो उस्मानी मुसहफ है, अरबी में जो इंडो पाक के कुरान में है, उसमें अगर आप हरूफ अलिफ पे हरकत है या कसरा फतहा दम्मा, तो वो अलिफ पढ़ा जाएगा। और अगर उस पे सुकून है तो वो हमजा पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए 28 हर्फ हरूफ इसमें इंडो पाक के मुसहफ में यूज होते हैं अरबी में। उसको हमजा को अलग से हम शुमार नहीं करते एज अ हरफ। तो इस लिहाज से अगर मुतहर्रिक है अलिफ, तो अलिफ पढ़ा जाएगा, और अगर सुकून के साथ है तो वो हमजा पढ़ा जाएगा। सही है मैम? ये तो यही है जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो आप बता रहे हैं, इजंट इट? जी। अच्छा, तो अलिफ। ओके। जी, तो जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो भी इसके जो ऑथर हैं, वो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जी ठीक है जी ना? जी जी। विच इज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इनकरेक्ट। यस। एक सेकेंड रुकिएगा।
अलिफ मकसूरा, अलिफ सगीरा, वो पढ़ने, वो पूछ रही है क्या मैम? अलिफ की टाइप्स। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने पहले भी बताया। देखें, जब जब आप अच्छी रिवीजन नहीं करेंगे ना, आप कभी ग्रामर नहीं पढ़ सकते। आई विल टेल यू। So हम्म। like for learning grammar, revision is must। यानी जितना नया लेसन आप पढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रिविजन। क्योंकि हर चीज दूसरे लेसन से कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। अभी तो चलें हम हमजा और अलिफ ही को डिस्कस कर रहे हैं। लेटर ऑन जब हम शुरू करेंगे इस और फेल और हर्फ और दीज थिंग्स, तो फिर अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट लेसन को कभी भी नहीं समझ सकेंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम विच आई नोटिस के लोग जो हैं वो अपना इंटरेस्ट क्यों आई मीन कम हो जाता है ग्रामर पढ़ने में, कि वो अपने जो पर्सनल जो होमवर्क होता है ना वो नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि जब आप पर्सनल होमवर्क नहीं करते और क्लास में आ जाते हैं, यू थिंक के ये आसान है और तजवीद के जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इसमें तो कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना। जब तक आपके कंसेप्ट ठीक नहीं होते आपको अरबिक नहीं, यानी ग्रामर नहीं सीख सकते आप। और ओब्वियसली जब तक आप ग्रामर नहीं सकते आप कुरान को नहीं समझ सकते। ठीक है ना, समझ जाता है इंसान ये, लेकिन ये कि जो बहुत डिटेल्ड समझ में आना कि ओके ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है, फिर इसम की फर्दर टाइप्स, ठीक है, वो कब आती है जब आपको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। जी तो मैम। दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, बट लेकिन हर क्लास में नहीं करूंगी ये मैं। ठीक है ना, जी मैम। आपको अपना पर्सनल होमवर्क खुद से करना है। ये जी मैम। घर से करने का काम है। थ्री अगर टाइप्स की अलिफ है ना मैम? अलिफ मद, अलिफ खंजरिया, बोल गई अलिफ मकसूरा। जी बिल्कुल, खंजरिया एंड मकसूरा, यस। मकसूरा, अलिफ मद। जी, तीनों तीन थी ना। यानी तीन ही होते हैं, तीन से ज्यादा अलिफ यानी पॉसिबल नहीं है। तो जी तीन मैम। अलिफ हैं, ठीक है, और इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। ठीक है, वो मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया था, वो रिकॉर्डेड भी है। जी मैम। ठीक है ना, वो आप जाके सुन भी सकते हैं उसको। अगर नहीं समझ में आया तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग। आज हम पढ़ेंगे हमजा, ठीक है ना। अब हमजा जो जी मैंने आपको बताया कि ये जो कंसेप्ट है कि अगर इस पे हरकत आ जाए तो वो अलिफ है, और अगर उस पे वो साकिन हो जाए तो वो हमजा है। दिस इज लाइक द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डर एक्चुअली। ठीक है ना। और ये आपको यानी उर्दू यानी सब कॉन्टिनेंट की किताबों में जो बेसिकली उर्दू में लिखी होती हैं, तमाम किताबों में यही कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन ये कि अगर आप कोई अरबिक ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। अगर ये कोई अरबिक राइटर ने लिखी होती तो वो ये नहीं लिखते हैं, क्यों? उनका कंसेप्ट ही नहीं है कि हाँ यानी अलिफ और हमजा आर द सेम लेटर्स। ठीक है ना, समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम। जी मैम। हम्म। ओके। तो हम ये नहीं मैं आपको भी यही कहूंगी कि यानी बाद में जाके ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम तजवीद की इस्तिलाह में हमजतुल वसल को और यानी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि हमजतुल वसल होता क्या है और उसको हम किस किस तरीके से यूज करते हैं। तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो हम बहुत यानी एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब आप कोई पिक्चर देखते हैं उसमें दो डिफरेंट चीजें देखते हैं तो इतना डिफरेंस पता नहीं चलता जब तक आप डिटेल में ना जाएं, है ना। तो इसी तरीके से ये है। लेकिन अभी अभी के लिए इतना समझ लें कि हमजा एंड अलिफ आर द टू डिफरेंट लेटर्स हैविंग टू डिफरेंट साउंड एंड टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है ना। जी मैम। ओके। तो अम, जी, तो हमने कहा कि अलिफ की तीन टाइप्स होती हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है ना। और हर हालत में अलिफ जो होता है वो दो हरकत खींचता है। ठीक है। जी मैम।
ओके। अब आ जाते हैं हमजा के ऊपर। हमजा को हम पढ़ लेते हैं। इसमें तो खैर नहीं लिखा हमजा के बारे में, बट I'll teach you from my notes maybe. ओके। तो जो हमजा होता है अरबिक में, वो दो तरह का होता है, ठीक है। हमजा दो तरह का जी होता है। जस्ट लेट मी फाइंड द नोट्स ताकि मैं शेयर करूँ। एक सेकंड रुक जाए प्लीज। और देखिए, अब आपका जो जो मुसहफ है, किसी के पास पीडीएफ है इंडियन मुसहफ की? जो 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 कुरान आप इंडिया में यूज करते हैं, उसका किसी के पास पीडीएफ नहीं है पूरा? ये कहीं से डाउनलोड कर सकते हो होंगे, किसी वेबसाइट से? आ, चेक कीजिएगा आज आप लोग, ठीक है ना। अगर वो मुसहफ की पीडीएफ मिल जाए तो देन आई कैन शो यू द डिफरेंस। कुछ पेजेस हैं मेरे पास, मुझे भेजे थे नाज़रीन ने। उसमें से मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी अभी। ओके। तो हमने पढ़ा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना। ये अलिफ सगीरा और मकसूरा नहीं है, ठीक है ना। ये तीन टाइप के अलिफ हमने पढ़े थे, ठीक है। ये हो गया आपका मद, ठीक है ना, अलिफ मद्दा। फिर ये हो गया आपका अलिफ खंजरिया, या सगीरा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। नॉर्मली जो नूरानी कायदा जो आप देखेंगे, उसमें ये अलिफ सगीरा लिखा होता है, क्योंकि छोटा होता है ना ये, एज कम्पेयर टू। तो और दूसरा कौन सा होता है, जो या के अंदर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अलीफ मकसूरा। मकसूरा। ये कसर, जैसे कसर कहते हैं पैलेस को, या जी समथिंग विच इज इनक्लोज, तो जो बाउंड्री के अंदर, तो बाउंड्री इसकी या है, ठीक है ना। ये तो हमने जी। पहले पढ़े थे। और ये तीनों कितने खींचते हैं? टू काउंट्स। टू काउंट्स खींचते हैं, ठीक है ना। ओके। जी। ये तो हो गया हमारा अलिफ, जो हम पहले भी पढ़ चुके। नाउ व्हाट इज, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अरे इसमें हमजा नहीं है ना? ये है। इसमें इसमें मखारिज में तो नहीं है टीचर वो। ओके ओके ओके। सो ओके, तो do you have the notes for this? ओके, लेट्स सी। कुरान से पढ़ाती हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना। अभी हालांकि ये मैंने बनाया है नोट्स इसके, आई डोंट नो इफ आई हैव देम राइट नाउ। डायरेक्टली पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो अब ये देखें, ये रस्म उस्मानी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ओके, ये सबको नजर आ रहा है? टेक्स्ट नजर आ रहा है? जी मैम, आ रहा है। अब देखिए, ये जो हमजा जिसके ऊपर एक छोटा सा, यानी सौत के जैसा टॉप बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा, दिस इज कॉल्ड हमजतुल वस्ल, ठीक ये है। टीचर नोट सेंड करी मैं अभी आपको, हमजतुल वसल और कता के। ओके ओके ओके, दिस इज गुड, दिस इज गुड, लेट मी सी। ओके, तो ये जो जिसके ऊपर छोटा सा यानी सौद बना होता है, ये क्या कहलाता है? जी। हमजतुल वस्ल।
हमजतुल वसल। वसल का क्या मतलब होता है? जी, वाव सौद लैम, क्या मतलब हुआ वसल का? वाऊ सौद लाम। जी, क्या जी, अगर जी जी मतलब जो जो बता सकते हैं बताएं, क्या मतलब होता है इसका? वसल का क्या मतलब होता है? आसान वर्ड है नहीं? यानी मिलाना। कनेक्ट करना, जी बिल्कुल, कनेक्ट कनेक्टिंग। करना। तो इसको इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिंग हमजा। ठीक है, ऐसा हमजा जो कनेक्ट करता है, कनेक्टर है ये। ठीक है, हमजतुल वस्ल व हमजतुल कत्ल। तो ये कितने हैं? दो दो तरह के हमजा हैं। ठीक है, अभी हमने तीन अलिफ पढ़े और ये दो हमजा हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो हर्फ हमजा क्या है? ठीक है ना, अल अरब ला तब्दा बिसाकिन वला तकफ अला मुतहर्रिक। अब ये जो है ये कायदा है, ठीक है, अरबिक का, कि जो अरब होते हैं, जो 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 जिनकी नेटिव लैंग्वेज इज अरब, अरबिक, तो वो क्या करते हैं, कभी किसी साकिन हर्फ से शुरू नहीं करते। होता है कि नहीं? कर ही नहीं सकते ना आप। किसी लेटर के ऊपर अगर सुकून हो, क्या आप उससे शुरू कर सकते हैं? उससे पढ़ना नहीं। शुरू कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज नहीं। सुकून इज नॉट द हरका, राइट? वो तो वैसे ही रेस्ट में है वो लेटर। तो या, और ना ही मुतहर्रिक हर्फ पर खत्म करते हैं। ठीक है ना, है कि नहीं है ये कायदा? साकिन से शुरू नहीं होता और मुतहर्रिक पे हाँ। एंड नहीं होता जी मैम। अरबिक में। और ये कॉमन है ना, यानी कुरान को तो देख ही सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी नहीं भी आती है अरबिक, तो आप देखते हैं ना कि कुरान में फॉर एग्जांपल यरजिऊन, तो आप यरजिऊन ना होता है उसके ऊपर, तो ना तो नहीं पढ़ते ना। फॉर एग्जांपल आलमीन, तो क्या करते हैं हम, उसको साकिन कर देते हैं, लास्ट लेटर को, लास्ट लेटर की हरकत को साकिन करके पढ़ते हैं, राइट? यस और नो? जी मैम। जी जी। तो ये तो जनरल रूल है, ठीक है ना, ये जनरल रूल है, और ये हर जगह, यानी इवन यानी फॉर्मल अरबिक में, स्पोकन अरबिक में, हर तरह की अरबिक में सेम रूल अप्लाई होता है। ठीक है ना, ये एक अहम टॉपिक है और तवज्जो से समझने की जरूरत है। ओके, there are two हमजाज in the Arabic language, हमजातुल क़ता एंड हमजातुल वसल। दो हमजा होते हैं, एक हमजातुल क़ता और एक हमजातुल वसल। हमजा की ये दो इकसाम सिर्फ जी, कोई पढ़े इसको, रीड जी करें। ये शेयर नहीं किया टीचर। शेर ही नहीं किया, अमेजिंग। ओके, ओके, कौन इसकी इसको पढ़ें, आई मीन रीड करें इसको। मैम हमजा मैं, की ये दो। हाँ आप कोई और पढ़े मैम, क्योंकि मैं बस में हूँ तो डिस्टरबेंस ज्यादा है, मैं पढ़ हाँ नहीं सकती। हमजा हाँ, के ये दो अक़साम सिर्फ अरबी रस्मुल ख़त में मिलती हैं। उर्दू रस्मुल ख़त या फिर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, देशी रस्मुल ख़त में बांग्लादेशी, इन दोनों बांग्लादेशी हमजा यू की, वुड कॉल। सॉरी, हम्म। ओके सॉरी, बांग्लादेशी रस्मुल ख़त में इन दोनों हमजा की कोई निशानी ही नहीं होती है, बल्कि इन दोनों हमजा को अलिफ लिखा जाता है। उर्दू कुरान में हमजा की निशानदही नहीं होने की वजह, एक तो ये कुरान गैर अरब लोगों के लिए पढ़ने में आसानी के लिए बनाया है, क्योंकि इनको अरबी नहीं आती है। दूसरी वजह ये है कि इन लोगों को जिनको तजवीद नहीं आती, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो क्या किया, यानी लोगों ने कि मुसहफ को लिया, यानी उस्मानी रस्म खत को लेके, एंड देन उसमें से जो यानी जो हमजतुल वसल के ऊपर छोटा सा सौद था, ठीक है ना, कता के ऊपर जो हमजा के साइन थे, वो सब रिमूव कर दिए उसमें से। ठीक है ना, और उसको क्या बना दिया, सिंपल अलिफ बना दिया, सिंपल अलिफ, और उस पे वो हरकत डाल दी। यू यू कैन सी दैट, मैं दिखाऊंगी भी आपको इंशाअल्लाह।
तो उससे क्या हुआ कि लोगों को अब कोई अब ये कुछ यानी पढ़ने में तो शायद आसान हो गया। आई वुड से कि अब वो हरकत के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको ये डिफरेंशिएशन नहीं रहा कि कौन सा अलिफ है और कौन सा हमजा है कि नहीं। अगर आप किसी भी जी शख्स से जो तजवीद पहले से नहीं पढ़ा, उससे आप पूछेंगे कि यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में पहला लेटर क्या है, तो वो क्या कहेंगे? अलिफ, है कि नहीं? मैम। ओके। तो हमजा की इकसाम, टाइप्स ऑफ हमजा, ठीक है ना। हमजा, हमजातुल वसल, हमजातुल कता, हमजा वसली, जोड़ने वाला हमजा, ठीक है ना। वसल वाव स्वाद लाम, इट मींस कनेक्टिंग, कनेक्ट करने के लिए, ऐसा हमजा जो कनेक्ट करे, ठीक है। हमजातुल कता कॉफ ता आइन, मींस काटना, सेपरेट करना, अलहदा करने वाला हमजा, ठीक है ना। ऐसा हमजा जो काटे या अलहदा करे, सेपरेट करे, और ऐसा हमजा जो जोड़े, वसल करे, यानी जोड़ने वाला हमजा। तो ये तो इनके लिटरल मीनिंग है और ये अपने मीनिंग के हिसाब से ही यूज होते हैं। हमजतुल वसल कुरान में कैसे नजर आता है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आप देखें, रस्म उस्मानी जो कि जो एक्चुअल मुसहफ है, जो हर मुसलमान को यूज करनी चाहिए, नाविड से विदाउट अ डाउट कि यही मुसहफ आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी के सारे रूल्स जो है ना वो आपको आने चाहिए। तो ये जो हमजा है जिसके ऊपर एक छोटा सा यू कैन सी सौत के जैसा नजर आ रहा है, क्या बड़ा करूं? जी आ रहा है मैम। ओके। छोटा सा सौत के हेड के जैसा टॉप है, नजर आ रहा है, इसको कहते हैं जी हमजतुल वस्ल। ओके। बस। अब अ, ये जो है ये सेपरेटली भी आ सकता है और लाम के साथ भी आ सकता है, लामत तारीफ के साथ। तो यहाँ पे ये लामत तारीफ के साथ आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हमजतुल वसल और एक लाम, राइट। जी जी जो सूरतुल फातिहा का जो फर्स्ट वर्ड है उसमें ये हमजतुल वसल से शुरू हो रहा है, अलिफ से नहीं शुरू हो रहा, ठीक है ना। जी ओके। तो अब देखें आप, जो आपका उर्दू हिंदी रस्मुल खत है, ठीक है, जो पाकिस्तान में और इंडिया में और व्हाट यू कॉल बांग्लादेश में जो यूज हो रहा है, उसमें ये हटा दिया इसके ऊपर से, ठीक है ना। ये हटा के इसको ऐसे अलिफ कर दिया, एक कॉमन स्टिक के जैसा कर दिया, ठीक है ना। तो वो कैसा बन गया? जैसे आप ऐसे, ऊपर जबर आ गया। हाँ, उसके ऊपर एक जबर लगा दिया। अब आप देखें जी हमजतुल वसल के ऊपर कोई हरकत नहीं थी हालांकि, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल जिसको तजवीद नहीं आती हो, जिसको किसी बिल्कुल भी नहीं कुछ पता हो, अगर मैं उससे कहूँ कि पढ़ो इसको, तो ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट, इवन दो उनको पता होगा कि सूरतुल फातिहा है, लेकिन उनको मुश्किल होगी कि इसके ऊपर तो कोई हरकत ही नहीं है कि नहीं। जी हाँ हमजतुल वसल के नहीं। ऊपर कोई हरकत नहीं होती है, ठीक है। वो हरकत कैसे पता करते हैं? हरकत पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमजतुल वसल लाम के साथ आया है या नहीं आया, ठीक है। इसके रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली वो रूल्स आएंगे तो आप इसको पढ़ सकेंगे ना। अगर आपको रूल्स ही नहीं आएंगे तो आप तो पढ़ ही नहीं सकेंगे, ये मुसहफ आप यूज ही नहीं कर सकेंगे, है कि नहीं। जी जी। तो अब क्या किया कि इन्होंने यानी इस तरह से चेंज कर दिया सारे हमजा को, नॉट ओनली हमजतुल वसल, हमजतुल कता को भी चेंज कर दिया, और सारे हमजा जो क्या बन गए? अलिफ, अलिफ। ठीक है, सारे हमजा विदाउट एनी यानी डिफ्रेंसिएशन। आप अगर आप किसी कॉमन नॉर्मल इंसान जिसने कभी तजवीद ना पढ़ी हो उससे अगर आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो कहेंगे ये अलिफ है, अलिफ। राइट। ओके। अब देखिए हमजतुल वसल क्यों होता है, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, ये यानी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हमजतुल वसल। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमजतुल वसल क्यों होता है। कोई और रीड करे ये जो है, जी।
जी, कौन कौन कर सकता है रीडिंग उर्दू में? मैम मैं करूँ, थोड़ा सा हमें ये डिस्टरबेंस रहेगा। हाँ जी जी, आयशा करें जरूर, नो प्रॉब्लम। ओके। हमें ये नोट करना चाहिए कि अरबी जबान में पढ़ने के लिए खास तौर पर कुरान मजीद हम सुकून से पढ़ना नहीं शुरू कर सकते, और हम मुतहर्रिक जेर जबर पेश से खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें लाजमी तौर पर मुतहर्रिक के साथ शुरू करते हैं और सुकून पर खत्म करते हैं। ठीक है ना, इजी चीज है, हम सुकून से नहीं शुरू करते, ठीक है ना। कोई भी चीज जो साकिन हो, किसी भी लेटर पे साकिन हो, हम नहीं शुरू करते उससे, राइट। ये रूल हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड दिस इज अंडरस्टूड, राइट। किसी को डाउट है इसमें तो वो पूछ सकते हैं। नहीं मैम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ें। इस उसूल के बावजूद कुछ अल्फाज सुकून सुकून ही से शुरू होते हैं, और इसकी वजह इसके जुमले में खास जगह या ग्रामर के उसूल होते हैं। इन दोनों वजूहात की बिना पर कुछ अल्फाज सुकून से ही शुरू होते हैं। इन अल्फाज की वजह से हमज़तुल वस्ल होता है, यानी हमज़तुल वस्ल के ऊपर कोई हरकत नहीं होती और ये आर्जी हरकत ले लेता है। इसकी वजह से हम सुकून से होने वाले अल्फाज पढ़ सकते हैं। हम्म, तो उसूल क्या है कि कोई चीज हम किसी भी वर्ड को हम सुकून से नहीं शुरू कर सकते, ठीक है ना। और उसकी वजह क्या है कि यानी उसमें ग्रामर के उसूल हैं, ठीक है ना। जुमले में उनकी खास अहमियत है कि वो वर्ड कहाँ लिखें, कैसे लिखें, ठीक है ना। शायद इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए आई विल गो इनटू द एग्जाम्पल्स लेटर ऑन इंशाअल्लाह। तो लेकिन इसके इन इन दोनों वजूहात के बावजूद क्या होता है कि कुछ अल्फाज जो अरबिक के हैं वो सुकून ही से शुरू होते हैं, दे हैव टू, ठीक है ना। यानी उसमें कोई वे आउट नहीं है, उन्हें सुकून से ही शुरू होना है। तो ऑब्वियसली अगर वो सुकून से शुरू होते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि इनको पढ़ेंगे कैसे, राइट। क्योंकि अगर किसी वर्ड पे सुकून है तो ऑब्वियसली मुझे तो हरकत चाहिए ना पढ़ने के लिए, राइट। एक जी कोई मैम। हरकत जी से मेरा मतलब है कि फतहा कसरा दम्मा चाहिए मुझे, राइट। पढ़ने के लिए वॉवल्स चाहिए मुझे। तो जब उनके ऊपर वॉवल नहीं होते तो हम उनको पढ़ने के लिए किस लेटर का यूज करते हैं? हमजतुल वस्ल, ठीक है। ऐसा हर हर्फ, और यू कैन से एक वर्ड जो साकिन से शुरू होता है उनको हम किस किस लेटर के थ्रू पढ़ते हैं? जी, हमजतुल वसल के थ्रू पढ़ते हैं उसको हम, ठीक है ना। हमजतुल जी वसल के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, इसके ऊपर एक ये सौद है, ठीक है ना। ये सौद सा बना होता है, और इसकी अपनी कोई हरकत नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर ये कैपेसिटी है, इस हमजा के अंदर ये क्वालिटी, ये कैपेसिटी है कि ये आर्जी तौर पे हरकत ले लेता है। शायद मुश्किल हो रही हो समझने में, लेकिन जी इट हैज अ कैपेसिटी कि ये आर्जी तौर पे हरकत ले लेता है, टेम्पररी तौर पे हरकत ले लेता है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए उसको पढ़ने में, है कि नहीं। मुश्किल लग रही जी है मैम। मुझे मुझे लग रहा है। समझ तो आ रही है कि एग्जाम्पल नहीं? से नहीं समझाएं, आ रही मैम, जी इजी मैम। हो। जी मैम, समझ में आ गया। आ रही ओके, मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी जैसे समझ लें, आई विल एक्सप्लेन इंशाअल्लाह विद द एग्जांपल आल्सो, जस्ट गो थ्रू द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन इंशाअल्लाह मोर। ये जो हमजतुल वसल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो जी ऑब्वियसली ये दिस इज अ बिगिनिंग। तो इसके ऊपर ये समझ लें कि ये हमजतुल वसल है, इसकी कोई अपनी डायरेक्ट कोई हरकत नहीं होती, ये टेम्पररी तौर पे नहीं हरकत होती। ले लेता है, ठीक है। जी मैम। और क्यों ले लेता है? ताकि हम ऐसे अल्फाज पढ़ सके हैं जो सुकून से शुरू होते हैं, ठीक है। जी ओके, नाउ अब ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि ये हमजतुल वसल आपने उठाया और कोई भी हरकत लगा दी, ऐसे नहीं है। ये डेफिनेट रूल्स हैं पढ़ने के, समझने के। तो हमजतुल वसल इस्म, फेल और हर्फ के साथ जाहिर हो सकता है, ठीक है ना। यानी हमजतुल वसल इज अ थिंग, यानी आई आई वुड से कि ये लेटर है,
और ये तीन हालतों में भी आ सकता है, यानी इस्म की हालत, इस्म के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है, और हर्फ के साथ भी आ सकता है। सो इफ यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये नाउन्स के साथ आ सकता है, ठीक है ना, वर्ब्स के साथ आ सकता है, और हर्फ या के प्रेपोजिशंस के साथ भी आ सकता है, ठीक है। यानी समझ आ गई मैम और नहीं? नाउन वर्ब यस मैम। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेम्स, राइट? नेम्स यस मैम ठीक है। और किस चीज का नाम हो सकता है? किसी भी चीज किसी का नाम जगह हो का, सकता है। जैसे जी स्थान बिल्कुल। का। नाउन इज अ वेरी वास्ट थिंग। तो नाउन जो है किसी जगह, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ठीक है ना, एंड मोर देन दैट। फिर ये कि किसी जगह का नाम, ओके, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, इन ऑन ऑन रिस्पेक्ट टू, वी कुड से कि नाउन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं एंड प्रॉपर होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने उर्दू अच्छे से पढ़ी है तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, इस्म नकरा व इस्म मारफा, राइट? दो तरह के इस्म होते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। इनको हम डेफिनेट एंड इनडेफिनेट भी कहते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद फेल हो जाता है। फेल क्या होता है? वर्ब होता है। अब जब भी हम कभी वर्ब की बात करते हैं, वर्ब इज एक्चुअली टेंस, ठीक है। टेंसेस जो होते हैं उनमें क्या चीज डिफरेंट होती है जो उनको टेंस कहते हैं हम? क्या होता है उनके अंदर जो वो टेंस होते हैं? और यू कैन से वर्ब होते हैं। वर्ब क्यों होते हैं? वो एक्शंस हैं वो, ठीक है। एक्शंस हैं ठीक हाँ है, एक्शंस हैं। और किस चीज से रिलेटेड है? एक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? उनके जमाने से, जमाने प्रेजेंट। से, दैट्स द थिंग, प्रेजेंट दैट्स, पास्ट यप, यस मैम दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। जो जो वर्ब्स होते हैं उस वो हमेशा अपने टाइम के हिसाब से होते हैं कि नहीं? टेंस इसीलिए कहते हैं उनको कि वो टाइम बाउंडेड है, ठीक है ना। वो पास्ट में जी हुआ था, वो प्रेजेंट में हुआ, या वो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में तो जी ये इज इट, दिस इज अबाउट द वर्ब। एंड देन हर्फ आर द prepositions, ठीक है। ये क्या होते हैं? हर्फ क्या होते हैं? जी, लेटर्स prepositions क्या होते हैं? हर्फ। जी, इंग्लिश में बता दें, उर्दू में बता दें, जिस लैंग्वेज में आता है बता दें, नो प्रॉब्लम। अगर आता है तो बता दें और आई विल एक्सप्लेन। जी, देखें, इंग्लिश में प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन। तो ये क्या बताते हैं? पोजिशन ऑफ नाउन, ठीक है ना, इवन फॉर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, उर्दू का एक वर्ड है पर। तो अगर मैं पर कहती रहूं तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? पर, नहीं ऑन, ठीक है, वर्ड नहीं क्या है? ऑन, ठीक है। पर, मैं अगर इसे मैं 5 दफा यूज करूं, पर, क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं। नहीं नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कुर्सी पर, अब समझ में आ गया? जी जी मैम। जी तो ये prepositions हैं, अगर आप इनको अकेले यूज करें तो दे विल नॉट मेक अ सेंस, ठीक है। हर जो prepositions होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हर, कि अगर आप इंडिविजुअली उन्हें यूज करने वाले हैं तो वो कभी कोई सेंस नहीं देंगे आपको, ठीक है ना, उनका कोई सेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको इस्म के साथ यूज कर लेंगे तो क्या होगा? उनका सेंस हो जाएगा, ठीक है। सेंस तो आ जाएगी जी, समझ में आ गया ये तीन चीजें? जी मैम ओके। जी मैम। तो हमजातुल वसल जो है वो इन तीनों के साथ आ सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन जी कि जब हमजातुल वसल जब इस्म के साथ आ जाए, ठीक है, ये इतना डिटेल में तो इंशाअल्लाह, ओके। सो लेट्स सी। इस्म यानी किसी भी चीज का नाम, जैसे मोहम्मद, कुर्सी, कराची, शेर वगैरह, ठीक है ना। अरबी में इस्म की पहचान, ठीक है ना, और अरबी का जो इस्म है वो वास्ट है, ठीक है। इंशाअल्लाह विल इसका सी। मतलब मैम यानी इस्म मीन्स नाम, किसी भी चीज का नाम, ठीक है। अच्छा जी अब वो अम, नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट जी नाउ ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे कौन से हैं? इनमें से कुछ जो हैं वो डेफिनेट हैं, कुछ इनडेफिनेट हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मदुन इज एक्चुअली कौन सा नाउन है? किसी का नाम, पर्सनल नाम। क्या होता है? डेफिनेट जी होता है, इनडेफिनेट?
डेफिनेट। कॉमन Proper नाउन noun. प्रॉपर नाउन मैम। जी प्रॉपर है, ठीक पर है। कुर्सी क्या चीज है? जी Common noun. कॉमन है, ठीक कॉमन है। नाउन कराची क्या है? प्रॉपर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। प्रॉपर और शेर क्या है? कॉमन ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज गुड। जी तो यू नो कॉमन और प्रॉपर, ठीक है ना। अरबी में इस्म की पहचान कैसे करते हैं, इस्म में की कैसे पहचान करते हैं? अब देखें, ये सारे उर्दू में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी मैं लिख दूँ यानी इन वर्ड्स को। तो हम हरकत को यूज नहीं करते इंग्लिश और उर्दू में नाउन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन अरबी में जब इस्म आ जाता है तो हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? इस्म दो तरह का होता है, सेम वे जैसे इंग्लिश या उर्दू में होता है, नकरा और मारफा, ठीक है। तो इस्म नकरा यानी आम इस्म, इसकी पहचान कि इसके आखिर में तनवीन होती है, ठीक है। ये चीज समझ लें, अगर आपने ये आज समझ लिया तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इस्म नकरा क्या होता है? आम इस्म, कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं, कॉमन। इसकी पहचान इसके आखिर में क्या होता है? तनवीन होती है। तनवीर यानी बाय डिफॉल्ट किसी भी इस्म के ऊपर कौन सी हरकत होती है? तनवीन, तनवीन होती है। ठीक है। और तनवीन भी कौन सी? बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है, और वो चेंज भी होती हैं, ठीक है। तनवीन चेंज हो सकती है, इट विल टेक अदर फॉर्म्स, बट लाइक बाय डिफॉल्ट कौन सी तनवीन होती है? कोई बता सकता है? होता देन पता चांद है। नोप 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 नोप। तीनों ट्राई कर लें, एक ना एक तो हो गई। जी, गमतन। दम्मतान, यस। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी इस्म पे कौन सी हरकत होती है? दम्मतान, दो पेश, दम्मातन। यू से। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई से मुहम्मदुन, राइट, हालांकि लिखा नहीं है बट आई नो कि इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कौन सी तनवीन है? दम्मातन। दम्मतान, ठीक है ना। तो अगर किसी इस्म पे हरकत नहीं, सॉरी हरकत कह रही हूँ, अगर किसी इस्म पे तनवीन नहीं लिखी हुई तो क्या मुझे पता हो सकता है कि इस पे बाय डिफॉल्ट कौन सी थी? जी नहीं, नहीं बिल्कुल, पता होगा। मुझे पता हो सकता है। कैसे? तो दम, बताएं। दमतान ही होगा उस पे, ठीक है। अच्छा। ओके। तो यानी दो जबर, दो जेर और दो पेश को ऑल टुगेदर हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं ये तनवीन है कि नहीं है? तनवीन। जी ठीक है, इन तीनों को। तो इसी तरह इस्म नकरा शुरू में अल का ना होना, ठीक है। शुरू में अल का ना होना। अब ये अल जो एक्चुअल में क्या चीज है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू लेटर्स, हमजातुल वसल प्लस लाम तारीफ, ओके। लाम यानी ये जो लाम है, लाम तारीफ, इसको इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। ये जो लाम है, इसको इंग्लिश में द डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। इसको आर्टिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज जब ये किसी कनेक्ट। नाउन के साथ, नहीं नहीं, कनेक्टिंग हमजा इज दिस वन, ठीक है। कनेक्टिंग जी हमजा इज दिस, अभी हम कनेक्शन नहीं पढ़ रहे। अभी हम सिंपल ये पढ़ रहे हैं कि नाउन, नाउन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। हमने देख लिया जी कि कॉमन नाउन कैसे होते हैं, देख लिया कि नहीं देख लिया? कॉमन नाउन क्या क्या होगा कॉमन नाउन के ऊपर? तनवीन तनवीन होगी, ठीक है तनवीन। ना। तनवीन तो हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कुरान के अंदर खौफन, इज इट नाउन और कॉमन नाउन? व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज? कॉमन कॉमन नाउन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन ठीक है नाउन। ना। ओके, फवैलुन, कॉमन और प्रॉपर? कॉमन नाउन। कॉमन 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 नाउन, नाउन। ठीक है। कॉमन। अदुवन, कॉमन। कॉमन, कॉमन। ठीक है। तो इतना तो आप, सिरातुन, ये कॉमन। 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 जितने जितने नाउन के ऊपर तनवीन आ जाएगी, मसलन, फॉर तनवीन। एग्जाम्पल, मसलन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन। ठीक है। जितने तनवीन के साथ आएंगे सारे कॉमन है। रसूलन, कॉमन। कॉमन, ठीक है ना। तो ये तो हो गए कॉमन, वी आर डन विद इट, इजी पीजी एंड नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट, ठीक है। कॉमन इज जी मैम। इजी एंड वी ऑल अंडरस्टूड। नाउ व्हाट अबाउट द प्रॉपर नाउन? अब हम यानी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉपर को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में चले जाते हैं फौरन,
because I don't know Urdu grammar so much. So I'll explain in English first. जैसे आप कहते हैं, you would say a boy. Okay? क्या कहते हैं आप? A boy. ये एक कॉमन है कि नहीं है? जी अब मैं इसको प्रॉपर जी कैसे बनाऊंगी इंग्लिश में? दी बॉय। The boy, right? The word the. ओके, अब मैंने किसी भी कॉमन नाउन के आगे, ओके, वी लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर हो गया कि नहीं? जी मैम। जी यस, दिस इज हाउ वी डू मैम। इट इन इंग्लिश। नाउ अरबिक में कैसे करेंगे आप? ये आपने दा लगाया ना, तो दा को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो तो व्हाट यू कॉल दिस थिंग? दिस, आर्टिकल। यस, गुड 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 गुड, यू आर गेटिंग इट। डेफिनेट आर्टिकल। जी बिल्कुल। तो द लैम जो है, ठीक है ना, जो लैम विद द सुकून इज एक्चुअली द डेफिनेट आर्टिकल इन अरबिक, सेम एज द दी। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये जी। किसके साथ आएगा? ये हमेशा हमजतुल वसल के साथ आएगा, वसल। ऑलवेज। मैंने आपसे कहा ना कि ये लाम के ऊपर सुकून है, और इसको हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये शुरू होता ही सुकून से है। सो ऑब्वियसली वी नीड अ हमजतुल वसल फॉर इट। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल बन जाता है, ये हमजतुल वसल के साथ पढ़ सकते हैं हम इसको। हमजतुल वसल जब भी लामत तारीफ के साथ आता है, इट ऑलवेज टेक फतहा, नो मैटर व्हाट, इट ऑलवेज भी हैविंग फतहा। ठीक है, क्योंकि ये जी क्या है? ये अल है, ठीक है ना, अल है ये इल नहीं हो सकता, ये उल नहीं हो सकता। इल विल नॉट गिव यू एनी सेंस, उल विल नॉट गिव यू एनी सेंस, अल विल गिव यू द सेंस ऑफ द। यू गेट जी इट? तो कभी भी ये जो अल आ जाएगा कुरान में, तो इसका माना क्या हो जाएगा? द, सेम एज इन इंग्लिश। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जी किसी अरबिक वर्ड को अगर आप ले लें, ठीक है ना, वो या वुड से किताबुन, राइट? किताबुन, what is the meaning of किताबुन? ट्रांसलेट करें। एक किताब। एक किताब, इंग्लिश में करें? अ A बुक। book. अ बुक, A राइट? book। अब क्या ये किताबुन आपको बता रहा है कि कितनी किताबें हैं? इंग्लिश में तो मैंने आ लगा दिया। क्या ये किताबुन आपको बता रहा है कि ये कितनी किताबें हैं? इंग्लिश में आ ओनली ए लगाने बुक। से तो मुझे पता चल गया कि ये एक ही किताब है कि एक नहीं? ही, हाँ। हम्म। जी। इसमें कहीं आपको पता चल रहा है कि ये कितनी नहीं। किताब है? नहीं ये नहीं। पता चल रहा है, चल रहा है, ठीक है ना। ये तनवीन बता रही है कि किताब सिर्फ एक अच्छा। है। ओके। जी ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अब ये लिखी हुई है आपके पास, तो दैट्स हाउ यू ट्रांसलेटेड अ बुक, राइट? बिकॉज इट हैज तनवीन। तो आपने ये लगा दिया किताबुन, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि इसको प्रॉपर कर दें किसी तरह, राइट? आ बुक को द बुक कर दें, तो क्या लगा देंगे आप? अल। Al अल अल लगा kitabun. अल देंगे, ठीक है अल ना। किताबुन। व्हेन यू वुड Al ऐड लामत kitabu. तारीफ टू इट, it will become a definite noun, right? तो अल किताब, ठीक है ना। what happened when you add lamat tarif to a noun? ठीक है ना, वी हैव टू रिमूव तनवीन, you मेक इट। have to good 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 good, you have to remove tanween, right? It can be al and bun at the same time. Why not? Tell me why not? जी, अल और बुन, यानी अल और तनवीन साथ नहीं आ सकते कभी। दैट्स द रूल, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते? Bun क्योंकि says A. Only one. इट्स द Means सेम they लाइक say हाउ वी only डू that इन is इंग्लिश। one. ए और द एक साथ नहीं लिख सकते ना। हम्म, इजी इजी। देखिए, अल किताब डजंट मेक इट प्लूरल, ठीक है ना। यानी अगर मैं अल लगा दूंगी, तो इट डजंट मेक इट टू और थ्री और फोर और एनीथिंग, इट विल जस्ट मेक इट प्रॉपर। यू अंडरस्टैंड?
नथिंग टू डू विद द नंबर राइट नाउ में, हम नंबर्स नहीं पढ़ रहे हैं नाउन में। हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि नाउन जो होता है वो प्रॉपर और कॉमन कैसे होता है। ओके। और नॉन, ये जरूरी नहीं है कि नाउन जो है वो सिंगुलर ही हो। ओके। नाउ, इस्म नकरा शुरू में अल का ना होना, आखिर में तनवीन का होना। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मरदुन, मरदन, नारन। अब देखें, मरदुन एंड दन, ये कौन सी तनवीन थी? फतहतन। और ये कौन सी तनवीन है? बम्मा। दम्मतन। ठीक है ना। फिर ये फिर फतहतन, ये कसरतन। ठीक है। फिर ये कसरतन। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो। यानी इससे मीनिंग में कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी मरदुन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? मर्द क्या होता है? उर्दू में भी हम बीमारी। ये वर्ड बीमारी, बीमारी। ठीक है। डिजीज। डिसीज। ठीक है ना। और मरदन का क्या जी। डिफरेंट माना होगा या सेम होगा माना? सेम ही होगा। सेम होगा। सेम। कोई 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 अंडरस्टूड बात है, यानी इजी पीजी। मीनिंग नहीं चेंज होगा उसका, ठीक है ना। ओके। तो ये तो हो गया इस्म नकरा। इस्म मारफा यानी खास इस्म। अब हमने देख लिया कि ना कॉमन नाउन को हम प्रॉपर कैसे बनाते हैं, देख लिया कि नहीं? जी मैम। ठीक है। तो जी। अब इस पे सिर्फ पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इसकी पहचान के इसके शुरू में हमजतुल वसल और लामत तारीफ अल का होना है, ठीक है। अब इसको आप अल कहेंगे तो अल अल में जो पहला लेटर है वो हमजतुल वसल है, अलिफ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज हमजतुल वसल, इट इज जी। हमजा, नॉट अल। और दूसरा एक और चीज, एक और यानी यूनिवर्सल रूल बता दूं अरबिक में, कि अरबिक के अंदर कोई भी वर्ड अलिफ से शुरू नहीं होता। ठीक है। जी। इसकी पहचान के इसके शुरू में हमजतुल वसल और लामत तारीफ अल का होना है। लामत तारीफ इस्म नकरा को इस्म मारफा बना देता है। और दूसरी अलामत आखिर में तनवीन का नहीं होना। सिर्फ हरकत, फतहा, कसरा और दम्मा का होना, ठीक है ना। तो क्या चीज, जैसे ही हम लामत तारीफ को ऐड करते हैं इस्म के अंदर, तो क्या चीज रिमूव हो जाती है? तनवीन रिमूव हो जाती है, ठीक है। तनवीन और लामत तारीफ दोनों साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से आप इसको सिर्फ लामत तारीफ कहेंगे, दिस अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। यस। जी मैम। ओके इंशाअल्लाह। सो कैसे हुआ? अल्हम्दु, आपकी सूरत फातिहा में अल मगदूबी, अल किताबु, अल काफिरीना, अल अर्दी, अल्लाहु। ठीक है। सारे क्या हैं? क्या हैं ये? हमदतुल वसल। फिर प्रॉपर। नो यू किडंट, यानी तारीफ। जी क्या है भाई, बताएं इसमें क्या है? मारिफा। बिल्कुल, इसे मारफा है। और कैसे बन गया? मार्फा। कैसे बन गया? लाम तारीफ। सॉरी, लामत तारीफ। लाम तारीफ लगा के और तनवीन निकालने के बाद। बिल्कुल, आपने इसिम और लामत तारीफ को मिला दिया, एंड यू विल गेट व्हाट? इसिम मारफा, राइट। जी मैम। गुड। ओके। अब देखिए, इसमें ऐसे शायद बहुत ज्यादा ना हो जाए कहीं, जहां जहां आपको लगे कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया, टेल मी, ओके। लामित तारीफ को इस्म के साथ पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब ये तरीका है। तो हम्म अच्छा, अल्लाह के नाम को जो है ना, आई वांट टू एक्सप्लेन एक्चुअली। तो ये अल्लाह का जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। पहला, हमजतुल वसल, and a definite article, al. And then the second is Hamzatul Qata and lam and ha. इलाह। इलाह क्या चीज होती है? हमजा लाम हा।
जी। मबूद मबूद। ओके, यस, एनी डीटी वर्दी ऑफ वर्शिप। ठीक है ना, ऐसी कोई हस्ती जिसकी जिसको जिसकी इबादत की इबादत की जाए। जाए, वो इला होता है। ठीक है ना। जब इलाह में हम हमजतुल वसल और लाम यानी लामत तारीफ को ऐड कर देते हैं, एक्चुअल में ये इलाहुन है। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये इलाहुन है कि नहीं है? जी। हम्म। तो इलाहुन कैन बी अ कॉमन। जस्ट अ सेकंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलाहुन है, उसके ऊपर हमने लामत तारीफ को एंटर कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया? क्या बन गया? ये हमजा ऑब्वियसली विल बी ओमिटेड, हमजा कता इसमें से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अल्लाह। अल्लाह। ठीक है, ये दो नाम हो अल्लाह। गए। दिस इज हाउ। ये क्या है? ये अल्लाह सुब्हान ताला का पर्सनल अल्लाह। नाम। ठीक है ना। ये अल्लाह सुब्हान ताला का पर्सनल नाम है। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस इट। ओके, सो यस, इसी तरह आप ब्रेक आउट कर सकते हैं हर वर्ड को। ठीक है ना, अल और उसके फॉर एग्जाम्पल अस्समाउ, पहले क्या था? समा समा एस सही बताएं, देखें, अब आप कोई यानी आप मुझे समा नहीं बता सकते, आप मुझे एंडिंग बताएंगे। ठीक है ना। क्या थी एंडिंग पहले? समाउन। उन समा थी। उन उन। गुड, समा तनवीन। उन थी, फिर आपने क्या किया? हमजतुल वस्ल ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? जी। लामत असमा तारीफ लगाने से वो फिर अस्समाउ। तनवीन हट गई। अल। तनवीन हट गई और क्या बन गया? ये असमा नहीं, प्रॉपर एंडिंग बन गया ना, बताएंगे अस्समा आप। हाँ अस्समाउ। ओके, समा। हमेशा एंडिंग मखरज आ गया। बताएंगे आप। ठीक है, हमेशा एंडिंग बताएंगे शबाना। ऑलवेज यू विल टेल मी द एंडिंग। अगर आपने मुझे बताया समा, देन आई विल गिव यू मे बी 0 मार्क्स, बिकॉज आपने मुझे एंडिंग नहीं बताई। राइट। तो अगर आप अल, जी। अल असमा उन मैम असमा उन बताएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा है कि पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूछा था। ठीक है, जी मैंने ये पूछा था। जी ठीक है ना। जी। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये बाय डिफॉल्ट क्या था? मतलब समा समा उन। उन था। जी, समा उन था, फिर क्या हो गया? फिर असमा उन हो गया। अलिफ जब लाम लाम साथ लगाएंगे तनवीन की अलिफ तो होता ही नहीं, यदि अलिफ से तो कोई वर्ड फिर शुरू हमजा होगा ही नहीं। अगर आपने हमजातुल वस हमजा। हमजातुल वसल। बिल्कुल, अगर आपने अ, ये कह दिया कि कोई वर्ड अलिफ से शुरू हो रहा है, देन यू आर जीरो इन इन योर ग्रामर। ठीक जी है ना। जी जी ठीक है, जी। तो आप क्या कहेंगे कि वो लामत तारीफ बोलेंगे आप उसको। आप लामत उसको तारीफ अलिफ जी। हमजतुल वसल भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लामत तारीफ, दैट्स ऑल। लामत लामत तारीफ जी तारीफ हमजतुल वसल के बगैर आ ही नहीं सकता। इट्स नॉट इवन जी। पॉसिबल। ठीक है ना। ओके, लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कसरा है, लाइक असमा ई लिखा हुआ है। डज इट मेक्स अ डिफरेंस? कंफ्यूजन, राइट? वर्ड तो ई के साथ लिखा हुआ है, होना तो ऊ चाहिए था। डज इट मेक्स अ डिफरेंस? जी जी। ओके। क्या? मीनिंग तो सेम रहेगा ना मैम। हम्म। जी। लाइक उसका मीनिंग तो सेम रहेगा बट लाइक मीनिंग सेम रहेगा। गुड, दिस इज वन वन इट ऑफ द डिपेंड्स मोस्ट कि वर्ड्स इम्पोर्टेंट थिंग में यू वो मस्ट नो। कहाँ यूज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, उस वजह से उस हरकत में डिफरेंस आता है बिल्कुल, इन बहुत इजी पीजी इसकी तनवीन। इसकी वजूहात हो सकती हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी वजूहात हो सकती हैं। इजी पीजी हरकत यानी वजह क्या हो सकती है कि ये ऊ से ई हो गया, कि इससे पहले प्रेपोजिशन हो। फिस समाई। ठीक है ना, अगर फी आ जाएगा, प्रेपोजिशन आ जाएगी, तो ये ऊ नहीं रह सकता। इट कैन नॉट बी। ठीक है। अब ये भी एक ओके रूल है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस इन
द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्दू है और दुई है, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस इन द मीनिंग, ठीक है। वो चेंज क्यों लेता है? किसी वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो अपनी डिफॉल्ट फॉर्म से चेंज हो जाता है, एंड इट इज कॉमन एंड इट इज लाइक यानी अंडरस्टूड इन अरबिक, ठीक है। ओके, लामत तारीफ को इसमें कोई कंफ्यूजन है? एनीथिंग? नहीं मैम। नहीं मैम। ओके, लामत तारीफ को इस्म के साथ पढ़ने का तरीका। एक्सक्यूज मी मैम। जी, यस। जो आपने अभी बताया कि preposition शुरू में आ जाए तो फिर वो उस पे जमा नहीं रहता, कसरा हम्म हो जाता है। हम्म। ये ये सिर्फ एक थोड़ा सा कंडीशन मुझे। है। ये सिर्फ अच्छा। ये आएगा आगे, ठीक है ना। हम जब हर्फ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये हरकत जो हैं ये यानी कोई चीज़ मजरूर क्यों हो जाती है उसमें ज़रा अच्छे से समझा दूंगी। यानी वी आर नॉट एक्चुअली ऑन द टॉपिक राइट नाउ, ये ऑफ द टॉपिक है, ठीक है ना। हम अभी तक हमजा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम ओके। दोबारा विल गो बैक टू द बुक, ठीक है ना, उसमें ये पहला इस्म होगा, फिर फेल होगा, फिर हर्फ होगा। तो जब मैं हर्फ एक्सप्लेन करूंगी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर अर्दू हो और अर्दी हो तो उससे उसके माने में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। जी जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उर्दू में कहूँ, कोई प्रपोजिशन यूज करूँ, कुर्सी, ठीक है ना। हम नॉर्मली तो यूज नहीं कर रहे होते, यानी फतहा कसरा दम्मा हम उर्दू को बोलने में यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यस कि नहीं? अगर मैं कहूँ जी कुर्सी, कुर्सी पर, ठीक है ना, लेकिन इट विल नॉट मेक सेंस इन उर्दू, क्योंकि उर्दू में हम एराब नहीं यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह, जब हर्फ का आएगा तो अच्छे से पढ़ लेंगे इनको इसको इंशाल्लाह। तो लेट लेट दिस टॉपिक बी फिनिश। लाम तारीफ इस्म के शुरू में आता है। और जी कोई और पढ़ दे प्लीज। मैं मैम पढ़ मैं पढ़ दूँ? जी कोई भी, जी शबाना आप पढ़ लें जी प्लीज। जी। लाम अत तारीफ इसम के शुरू में आता है और नकरा इसम को मार्फा बना देता है। अरबी के 28 हरूफ को हरफ अशमसिया और हरूफ अल कमरिया में तकसीम कर दिया गया है। तो 14 हरूफ शमसिया हैं और 14 कमरिया हैं। जब लाम अल तारीफ हरूफ अल कमरिया के साथ आता है तो लाम अल कमरिया कहलाता है, और जब हरूफ अशमसिया के साथ आता है तो लाम अशमसिया कहलाता है। इन दोनों को पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है, आइए इनको समझते हैं। ओके, लाम अल कमरिया, कमर इज एक्चुअली मून, ठीक है, और शम्स इज एक्चुअली सन। तो लाम अल कमरिया एंड लाम अल शमसिया। अब देखिए ये लामत तारीफ ही है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये क्या है? लामत तारीफ है। लेकिन जब ये सन लेटर्स के साथ आता है तो ये लाम शमसिया बन जाता है। और जब ये लाम जो है वो मून लेटर्स के साथ आता है तो ये क्या बन जाता है? लामल कमरिया। कमर एंड शम्स उर्दू में भी यूज करते हैं, इजंट इट? जी मैम। जी जी। या जी तो आसान है। तो अरबिक लेटर्स को 14 को 14 में डिवाइड किया है, और उनको हम कहते हैं कि जो 14 लेटर्स हैं वो शमसिया लेटर्स हैं, हरूफ शमसिया हैं, और 14 जो हैं वो कमरिया हैं कि नहीं है? और लामल शमसिया और लामल कमरिया दोनों लामत तारीफी हैं, ठीक है ना। वो जिस लेटर के साथ आता है तो लाम उसका, उस लाम को हम एक डिफरेंट नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लामत तारीफ जब सन लेटर्स के साथ आएगा या हरूफ शमसिया के साथ आएगा तो लामल शमसिया बन जाएगा। इसी तरह जब लामत तारीफ मून लेटर्स के साथ कमरी हरूफुल कमरिया के साथ आएगा तो लामल कमरिया बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? यस कि नहीं? जी ओके, आया जी कि जी गया, आई वुड से। जी अरबी में इस्म दो तरह का होता है, इस्म नकरा और इस्म मारफा। तो इस्म जो है ऑब्वियसली
हमने अभी पढ़ लिया है कि नखरा और मारफा होता है। तो ये अभी हम कौन से इसम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लामत तारीफ को लामल शमसिया और लामल कमरिया बता रहे हैं? कौन सा इसम इसमें पढ़ रहे हैं? मार्फा। मारफा की बात हो रही है। इसको गुड। मार्फा। ठीक है ना, इसम नखरा के आखिर में तनवीन होती है, और इसम मारफा अल से शुरू होता है और इसके आखिर में तनवीन नहीं होती। अंडरस्टूड? ठीक है। इसे मिसाल क्या है? बैतुन अल बैतु। ना अरबी के 28 हरूफ को, जी कोई और पढ़ ले प्लीज। अरबी के 28 हरूफ को दो किस्मों में तकसीम किया गया है, यानी 14 हरूफ कमरिया और 14 हरूफ शमसिया हैं। इनके इन हरूफ को शमसिया और हरूफुल कमरिया कहते हैं। तो हमजातुल जी जी, पढ़ें 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 जी। हमजातुल वस्ल और लामत तारीफ अल जब हरूफ शमसिया के साथ आता है तो इसे लाम अश-शमसिया कहते हैं। हरूफ शमसिया पर हमेशा शद्दा होता है, इसलिए इन हरूफ को पढ़ते वक्त लाम को नहीं पढ़ते। ठीक है ना, अब देखें। जैसे अन्नास। जी जी, इजी पीजी। ना क्या है कि शम्स जो है वो सन है, ठीक है ना, एंड सन इज लाइक ऑब्वियस, है कि नहीं? तो इन लेटर्स के जो हरूफ शमसिया होते हैं, उन वो हमेशा क्या होते हैं, उनके ऊपर शद होता है। रिमेंबर, सन स्टार्ट विद एस एंड शद स्टार्ट विद एस एज वेल। ठीक है, इसको यहाँ से यूं यूं करके याद कर सकते हैं आप। तो जो शमसिया होंगे उनके ऊपर हमेशा क्या होगा? शद होगी उन लेटर्स पे, हमेशा वो शद लेंगे। ठीक है। तो जो शद के साथ लेटर्स आएंगे, आप क्या कह सकते हैं कि ये हरूफ शमसिया हैं? वैसे तो याद कर लें, इट्स गुड, इट विल बी गुड। लेकिन अगर शुरू में यानी याद रखने के लिए याद रखें कि जिन लेटर्स के ऊपर शद होगा वो शमसिया लेटर्स हैं, और जो जिन लेटर्स के ऊपर शद होता है उनमें हम लामत तारीफ को प्रोनाउंस नहीं करते। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो जब लेटर के ऊपर शद होगा, लाम तारीफ साइलेंट हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे जी? फॉर एग्जाम्पल दिस वन। कौन? अन्नासु। कैसे बता आपको कि इसके ऊपर फतहा है? मैम इसके ऊपर वो अलिफ के ऊपर वो निशान सा भी जो है ना, वो स्वाद का। जी, अगर ये आपने मुझसे कहा कि ये अलिफ है, देन यू आर रॉन्ग। सॉरी सॉरी मैम, हमजातुल वसल इसके ऊपर वो हमजतुल वस्ल। निशान। हमजतुल वसल है, तो आपको कैसे पता ये फतहा है? ये फतहा लेगा, इसके ऊपर तो नेक्स्ट कोई लेटर हरकत के नहीं। हरकत के ऊपर डिपेंड करता मैम। नप 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 नप। टेम्पररी वो हरकत ले लेता है। ओके, ले ली उसने हरकत, बट आई एम सेइंग हाउ डू यू नो इट हैज फतहा? नेक्स्ट लेटर के हरकत से मालूम होता है नहीं 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 नहीं। इन फॉलोइंग इट। नप नप नप, टेल मी, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जी, अंडर लाम तारीफ ही पढ़ रहे हैं लाम तो जी, लामत लामत तारीफ तारीफ पढ़ रहे पर। हैं। तो लामत तारीफ के साथ हमजतुल वसल कौन सी हरकत लेता है? फतहा। फतहा, ऑलवेज फतहा। आपका सिंपल आंसर क्या था? बिकॉज ऑफ लामत तारीफ आई नो दैट इट विल ऑलवेज बी हैविंग फतहा। ये ले ही नहीं सकता कसरा और दम्मा, बिकॉज इट कैन बी इल, इट कैन बी उल। सिंपल आंसर, बिकॉज ऑफ लामत तारीफ। जब भी हमजतुल वसल लामत तारीफ के साथ आ जाएगा, इट विल, इट इज अंडरस्टूड इन योर ब्रेन, इन योर हेड, कि ये फतहा है। यस, समझ में आ गया? जी। जी मैम। मेरी जो टीचर थे, when she used to teach me, she's कहती आया कि गया, like sometimes you understood and sometimes it's completely lost। होता है ना ये, ग्रामर में इट्स कॉमन। यस। तो या ना हमजतुल वसल और लाम तारीफ, जी पढ़ लें प्लीज। हमजातुल वस्ल और लामत तारीफ अल जब हरूफुल कमरिया के साथ आता है तो इसे लाम अल कमरिया कहते हैं। गुड। तो जैसे जी, अब ये हम कमरिया हरूफ की बात कर रहे हैं, ठीक है? हरूफुल कमरिया, हरूफुल कमरिया पे कभी भी शद नहीं होगा। हमने क्या कहा? शमसिया पे शम्स शद शद होता है, ठीक है? हरूफुल कमरिया पे क्या होता है? फतहा कसरा दम्मा, ठीक है? फतहा कसरा दम्मा होगा हमेशा। ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि हा इज व्हाट, व्हाट हर्फ?
कमरिया। कमरिया, ठीक है। इसकी वजह से ये लाम कौन सा हो जाएगा? लाम अल कमरिया। लामत तारीफ। अ, लाम तारीफ लाम अल कमरिया बन जाएगा। बिल्कुल। जब मैं आपसे लाम। आपसे हुरूफ शमसिया और कमरिया के रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, तो आप मुझे लामत तारीफ नहीं बताएंगे, बिकॉज योर आंसर विल बी जीरो देन, राइट? तो आप लामत मैम, लामल कमरिया। जी लाम अल कमरिया बताएंगे आप मुझे, दैट्स द प्रॉपर जी आंसर, ठीक है ना? जी जी ओके, जी इंशाअल्लाह, सो दिस इज अंडरस्टूड, राइट? ये आ जी गया समझ में, ठीक है। तो अब ये अभी अभी तक हमने नाउन्स की बात की है, हम इस्म की बात कर रहे हैं अभी तक, कि इस्म दो हरकत में दो तरह से आ सकता है, इस्म नकरा एंड मारफा। मारफा के साथ हम लामत तारीफ को यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करने के लिए? मारफा बनाने के लिए, ठीक है। और उस लामत तारीफ की वजह से उस इस्म के ऊपर क्या चेंज आता है, कि उसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती है। यस और नो, अंडरस्टूड टिल हियर, राइट? जी। तो जी ये मैम। तो यस था, मैम। जी ये जी वी फिनिश इस्म राइट नाउ, ठीक है। कि हमजतुल वसल इस्म के साथ जब आएगा, तो वो कौन सी फॉर्म में आ सकता है? फतहा कसरा जमा। नहीं नहीं, फतह। रॉन्ग, जीरो आंसर, जीरो नंबर्स एक्चुअली। मैंने आपसे पूछा लामत तारीफ इस्म की कौन सी हालत में आएगा? मारिफा। मारिफा, दैट्स ऑल। मारफा। फिनिश, यू नो, फिनिश द एंड ऑफ द चैप्टर। इसका मतलब है कि नकरा हैज नथिंग टू डू विद लामत तारीफ, इजंट इट? जी मैम। यस, दिस इज गुड, माशाअल्लाह। यस। तो ये बात याद रखें, और फिर जाहिर सी बात है कि अब पढ़ने की प्रॉब्लम, पढ़ना हमें 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 मार्फा के साथ ही होगा ना, क्योंकि हमजातुल वसल तो आएगा ही लामत तारीफ के साथ, है कि नहीं? आ रहा है कि जा रहा है? जी। जी मैम, हाँ हमेशा आता है। हमेशा। तो हमें पढ़ने की जरूरत कब होगी? कि जब कोई इसे मार्फा हो, राइट? यस और नो? जी। जी ओके। मैम। जी। अगर आप जी नहीं बोलते तो आई फील लाइक कि यानी नहीं आ रहा समझ। ओके। हमजतुल वसम को इस्म के साथ कैसे पढ़ते हैं, जो हमने देख लिया अब, ठीक है। डू आई गो थ्रू इट? ओके। हमजतुल जी वसम मैम। कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। यानी इट्स एक्चुअली समटाइम इट इज प्रोनाउंस, समटाइम इट इज नॉट प्रोनाउंस, ठीक है। इस्म की बात हो रही है, हम अभी तक इस्म ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इस्म, नाउन्स, ठीक है ना। हमजतुल वसल समटाइम इट इज प्रोनाउंस्ड, समटाइम इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। और उसके पढ़ने और ना पढ़ने से उसकी मीनिंग पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। नहीं। नहीं आएगा, ठीक है, गुड। तो हमजतुल वसल कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं भी पढ़ा जाता। जी पढ़ें, कब पढ़ा जाता है, यानी किस, कब कब पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ें, पॉइंट्स हैं इसके 3। यस, हुमैरा। हमजातुल वस्ल जब लाम तारीफ के साथ आता है तो हमेशा फतहा जबर के साथ पढ़ा जाता है। अगर हमजातुल वस्ल के साथ कोई लफ्ज शुरू होता है तो हम इसको पढ़ेंगे। अगर कारी हमजातुल वस्ल से शुरू होने वाले लफ्ज से तिलावत शुरू कर दे तो भी इसको पढ़ेंगे। तो व्हेन इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस, कब पढ़ा जाएगा? ये 3 हालतों में, ठीक है। यानी 2 हालतों में एक्चुअली। यानी हमजातुल वसल के साथ अगर कोई कोई वर्ड हमजातुल वसल के साथ शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियस, और उससे पहले कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना, उससे पहले कोई वर्ड नहीं है, तो हम इसको हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर कारी किसी ऐसे वर्ड से शुरू करता है जो हमजतुल वसल से शुरू होने वाला लफ्ज है, तो भी हम इसे पढ़ेंगे। 2 कंडीशन, समझ आई कंडीशंस? मिसाल, जी। मिसाल क्या है? फर्स्ट शुरू में हमजतुल वस्ल आएगा तो पढ़ेंगे। और अगर आपने किसी ऐसी ऐसी आयत से शुरू की जिसका पहला वर्ड हमजतुल वसल से शुरू हो रहा था, तब भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जी। ऐसी कोई आयत अच्छा। कौन बता सकता है? अलहम्दु। अल- सूरतुल फातिहा। नहीं, ये तो इजी है, इसके अलावा कोई और?
इहदिना सिरातल मुस्तकीम। या उसी उसी यानी सूरत फातिहा ही बताएंगे आप मुझे? एनी अदर? सूरत फातिहा के अलावा? ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इकरा। यस, इक़रा, राइट। ओके, अल क़ारिया मल क़ारिया। जी बिल्कुल, अल क़ारिया मल क़ारिया, ठीक है। ओके, तो रस्म उस्मानी में कैसे होगा? ऑब्वियसली हमज़तुल वसल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अल्हम्दु अस्सिरात अद्दल्लीन, ठीक है। इसी तरह, अच्छा ये जो है, ये सारे नाउन्स नहीं हैं, ठीक है। तो अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं। वैसे आप ऐसे भी सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन बट दे आर नॉट नाउन्स। अभी पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि वो हाउ दे आर नॉट नाउन्स। तो मिसाल, उर्दू रस्मुल खत में कैसे होगा? सारे अलिफ हैं। कैन यू टेल मी द डिफरेंस? कौन सा इनमें से कौन सा अलिफ इज डिफरेंट देन द अदर? कैन टेल मी व्हाट इज इट? इस किसी नॉर्मल कॉमन आदमी से आप पूछें कि ये क्या है, तो क्या कहेंगे? क्या है ये लेटर? फर्स्ट लेटर क्या है? जी, अलिफ ही बोलेंगे इसको। अलिफ बोलेंगे अगर इसको, वो अलिफ बोलेंगे। हाँ, तो अलिफ। आप फौरन क्या समझ, जिसने इसको अलिफ बोला आपने क्या समझ लिया उसका, उसके बारे में? वो उस्मानी मुसहफ से वाकिफ नहीं, वो तजवीद से भी वाकिफ नहीं है, तजुद से भी वाकिफ वो नहीं। अरबिक से भी वाकिफ नहीं है, वो ये हम भी। है मैम। या अब तक थे, अब नहीं है, क्या, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर कोई आपको ये बताता है कि ये फर्स्ट लेटर इज अलिफ, देन आपको उसकी एंटायर नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा कि उसको कुरान के बारे में कितना पता है, उसको अरबिक के बारे में कितना पता है, और उसको तजवीद के बारे में कितना पता है, राइट। ये सेम चैप्टर आप तजवीद में भी पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन हमजा एंड अलिफ। ओके। दूसरा ये कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे कि ये इस वर्ड को एक्सप्लेन करें, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस वन? और प्रॉपर करें, क्योंकि नाउ यू हैव नॉलेज। आप डोंट टेल मी दिस इज लामत तारीफ, ओके। जी। अस्सिरात। ओके, व्हाट इज इट? ये हम ये लाम यानी कि लाम तारीफ ही है, लेकिन वो है जीरो, दूसरा जीरो मार्क्स, जीरो मार्क्स, दिस इज। शमसिया। जी, लाम अल ये शमसिया इसमें बोलेंगे मारिफा आप। है। लाम शमसिया है। ठीक है ना, जी। लाम अल शमसिया आपको, आपसे पूछना और चाह मैम रही। उससे भी हम्म। ये जो यानी कि नकरा और मारफा हम इस तरह भी तो यानी कि पहचान सकते हैं कि जो तनवीन है जिन पे, वो नकरा है। जहाँ ये लामत तारीफ आ गया तो वो मारफा है। जी, हम यही तो पढ़ रहे थे इतनी देर से, मतलब। जी। हाँ जी। तनवीन हटाएंगे तो फिर वो बन जाएगा। जी जी, बस यही यही हमारा टॉपिक था, मतलब हम यही पढ़ना चाह रहे हैं। ओके। ओके, तो दिस इज इजी, राइट, नाउ यू गेट इट। मैं भी तो मैम ये इसमें क्या? हमजातुल वसल और अलिफ की भी पहचान होगी ना इस वर्ड में? बिल्कुल वी बिल्कुल कैन टेक बिल्कुल, इट। वो हम अभी कुरान से करेंगे इंशाअल्लाह। अभी इनका टेस्ट हो जाएगा अभी, सो आई गिव यू मार्क्स, तो जी। मैम आई हैव अ डाउट। यहाँ या पर जो लाइक ये वुदू है, ओके, इसमें जो पहला है वो तो हमजा है, हमजातुल वसल। बट इनमें जो है वो क्या होगा मैम? इट्स नॉट अलिफ ऑल्सो? ओके, नहीं अलिफ नहीं है, फिर क्या है ये? दैट्स व्हाट इज इट? या दैट इज माय डाउट मैम। ओके, सो एक्चुअल में अगर आपने समझना है, तो लेट्स गो बैक टू द कुरान, ठीक है ना। वैसे आप इसे कैसे पढ़ेंगे? आर यू गोइंग टू ये प्रोनाउंस द वुदू। लास्ट अलिफ और नॉट? नो। इट इज अलिफ, ओके, इट इज एन अलिफ, ठीक है। ओके। इट इज एन अलिफ, बट ये आपकी रस्म उस्मानी में कैसे लिखा होगा? कैसे लिखा होगा? पता नहीं उसमें मैम, एक कभी डॉट आई मीन आएगा, आता है बट। सर्कल जैसा आएगा मैम। Okay, you people हाँ are शायद good, हाँ। mashallah. Yeah, like this is the time for me to enjoy, actually. Yeah,
जी बताएं कैसे लिखा होगा रस्म उस्मानी में, कितने लोग रस्म उस्मानी से कुरान पढ़ते हैं? मैम रिसेंटली पढ़ा है कि उसके ऊपर एक राउंड सिफर अल मुस्तदीर हाँ, आएगा। सर्कल सेंटेंस दिया। Oh, don't सुपर talk about मस्टडी। Sifar al-Mustadid. Don't. I'm saying, ओके I'm saying, Sifar al-Mustadir is not this alif, okay? Sifar ओके is a type of a sukun, inshallah. So we're ओके, going to describe कि Sifar जस्ट al-Mustadir क्या जॉइनिंग होता है, ठीक है? जॉइनिंग द डॉट। ठीक है ठीक है। The Sifar al-Mustadir is a type of a sukun, ठीक है? वो ऐसे लिखा होता है अलिफ के ऊपर, है कि नहीं? जी जी। जी मैम। वो आपके मुसहफ में भी लिखा हुआ होगा, खोलें अगर है तो मुसहफ किसी के पास। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू एंजॉय, एक्चुअली आप कैफिरोन में देख सकते हैं ये सिफर मुस्तदी। सिफर मुस्तदीर का क्या मतलब होता है? उस अलिफ को आपने पढ़ना ही नहीं है, जी ठीक है? अलिफ जिसके ऊपर सुकून हो, दिस टाइप ऑफ सुकून हो, वो अलिफ हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? जी जी। You can ओके check in Surah Al-Insan अन्ना and अन्ना Surah पर आता है। Al-Kafirun. Now we're not talking about the type of sukoon right now. मैं इनका सवाल था कि दिस अलिफ, ठीक है ना? मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये मुसहफ में कैसे लिखा होता है? जी, ग्रे कलर से होगा मैम। ग्रे कलर से होगा। और ग्रे कलर से अगर कोई लेटर रस्म उस्मानी में होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस लेटर के साथ? उसको तो नहीं पढ़ते पढ़ नहीं थे। उसको पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते आप? वो लिखा ज्यादा है मगर पढ़ा नहीं जाता। ओके, गुड। जायद, हर्फ I'm जायद। हर्फ जायदा नहीं है वो। ओके, दिस इज नहीं। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट एन हर्फ जायदा, ठीक ओके। है? फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड था, ठीक है ना? लेट्स सी, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे इसको बाय द वे? जी, पढ़ के बताएं। वो तू ये बुधू। हाँ, हाउ? दम्मा के साथ पढ़ेंगे। या ओ वो बुधू। व्हाट्स रॉन्ग है ना? ये वाव मदा। Okay, you're talking about the last one, right? Like begin this ये word and लास्ट वन। read the entire thing. कैसे पढ़ेंगे? ये बुधू। Really, Rivera? No. ओ What? ओ बुधू पढ़ेंगे। Obudu. Yeah, okay. Oh, No problem. Let's finish the chapter and I'll explain this. Why what you're asking about the last alif, inshallah. So, उर्दू रस्मुल खत में ऐसे लिखा हुआ होगा और you cannot differentiate any, यानी जो इंसान जिसको बिल्कुल तजवीद नहीं आती होगी, उसने कभी अ, कुरान पे गौर करो फिक्र करने की कोशिश नहीं की, वो ही वुड से कि ये सारे के सारे अलिफ हैं, ठीक है? और फिर आप उनसे पूछेंगे कि फिर अलिफ में, आपके अलिफ में और नॉर्मल अलिफ में क्या फर्क है? दे वुड नॉट बी एबल टू टेल यू द डिफरेंस। उनके लिए सारे अलिफ हैं, आइदर इट इज इन हमजा, दे विल कॉल इट अलिफ, और अगर वो अलिफ है तब भी उनके लिए अलिफ है, तो सारे अलिफ हैं। तो जो उर्दू मुसहफ में कोई हमजा है ही नहीं, राइट? ओके, कब नहीं पढ़ा जाता? अगर हमजतुल जी पढ़ें, कोई पढ़े। अगर हमजातुल वस्ल से पहले हम्म, कोई हर्फ या लफ्ज आ जाए तो इसको नहीं पढ़ते। गुड। अगर दूसरा? हमजातुल वस्ल अल्फाज के दरमियान आ जाए तो इसे छोड़ दिया जाएगा, यानी दरमियान में तिलावत अगर बीच में आ जाए तो छोड़ दिया जाता है। ओके, दिस इज गुड। तो क्या कैसे पढ़ेंगे कि अब हमने देख लिया कि कब वो पढ़ा जाता है, ठीक है? अब हम देख रहे हैं कब नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल, कब नहीं पढ़ा जाएगा? पहली कंडीशन क्या थी? अगर हमजतुल वसल से पहले कोई हर्फ या लफ्ज आ जाए, इवन वाव आ जाए उससे पहले, ठीक है ना? एक हर्फ है ना वाव, अगर वाव आ गया हमजतुल वसल से तो क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, उसको कहेंगे कि ड्रॉप हो गया वो, ठीक है? और यू कैन से कि साइलेंट हो गया। और अगर हमजतुल वसल अल्फाज के दो अल्फाज के दरमियान में आ जाएगा तो भी उसको ड्रॉप कर देंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। और ये आपको आता है करना, लेकिन आप बस ये अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना? यानी अगर दरमियाने तलावत अगर बीच में आ जाएगा तो भी छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बीच में आ रहा है, ठीक है? क्या आप पढ़ते हैं इसको बिस्मी अल्लाह तो नहीं पढ़ते ना आप? कैसे पढ़ते हैं आप? हमजतुल वसल को ड्रॉप करते हैं ना, बिकॉज उससे पहले एक वर्ड है बाकायदा।
ठीक है। इसी तरह अर रहमान तो नहीं पढ़ते आप, कैसे पढ़ते हैं? ही को कनेक्ट करते हैं रॉ से, राइट। इसी तरह नून को कनेक्ट करते हैं रॉ से, तो ड्रॉप करते हैं ना आप इसको, इससे पहले कोई वर्ड आ जाता है तो ड्रॉप कर जी देते हैं, इज इट? जी जी मैम। या तो इसी तरह इसमें भी नहीं पढ़ते, ठीक है। इसी तरह इसमें भी नहीं पढ़ते, ठीक है। ये रस्म उस्मानी से एग्जांपल्स थी कि अगर इससे कोई वर्ड या हर्फ शुरू हो रहा हो, उससे पहले एक हर्फ भी होगा या पूरा कंप्लीट वर्ड हो, तो उसको ड्रॉप कर देंगे हम, ठीक है ना। और रस्म उस्मानी में ये ऐसे लिखा हुआ है, और आपके उर्दू रस्मुल खत में कैसे लिखा हुआ होगा? सारे अलिफ होंगे विद नो डिस्टिंक्शन, ठीक है। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया हमजतुल वसल विद व्हाट। ओके, अब ये देखें हरूफ शमसिया वल कमरिया हमजतुल वसल हमजतुल कता। अब इसमें से हमजतुल वसल कता ये लास्ट में करेंगे, लेट्स क्विकली डू। ओके, तो काफी लंबा टॉपिक है, तो जी बताएं कितना क्या कर सकते हैं हम इसको अभी यहीं पे खत्म करें या आई कैन? जी जी, यहाँ तक ही रखेंगे टीचर, मैम ताकि यहीं रिवीजन तक कर ले। ठीक है मैम। या ओके, यू नीड टू डू रिवीजन, ठीक है ना। अच्छी रिवीजन होनी चाहिए इंशाअल्लाह। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैम थोड़ा जी रिवीजन के लिए हुर्फ शमसिया हुर्फ कमरिया थोड़ा, तो आप एक बार हमसे पूछेंगे तो विल गेट मोर क्लियर आइडिया अबाउट इट। हाँ, ओके, लेट्स सी। वो तो कोई भी एक आयत लेके इसमें हुर्फ शमसिया क्या है, हुर्फ या कमरिया क्या है, या डू दैट। and why we are using हमजतुल वसा वसल इन स्टार्टिंग, हाउ इट इज कमिंग इन बिटवीन। जैसे अभी हमने एक आयत ली ना, तो हम्म। जस्ट यू या मतलब हमसे पूछे रैंडमली, हम्म। इफ वी कैन आंसर विल गेट क्लियर आइडिया। ओके, ठीक है। कुरान से कर लेंगे टीचर। Yeah, you would do that. Yeah, but I'll give you marks, okay? So be careful. So I'm just joking. I'm not judging you, okay? I'm just kidding. Don't be scared. So जी बताइए। मैम ये पहला लफ्ज तो हरूफ कमरिया है, ये जो गुड। अल्हम्दु है ये हरूफ कमरिया है। और तो फिर पहला जो है ये हमजातुल वसल, ये जो साथ इसके हमजातुल वसल है और ये हरूफ कमरिया है। जी लाम लाम बताइए। अल कमरिया। लाम तारीफ है, लामत तारीफ भी है। गलत, जीरो आंसर, जीरो। लाम अल कमरिया। गुड। लाम और कमरिया, सॉरी मैम। जी जी जी, अब जी एक मार्क दे दिया मैंने आपको। ओके, सो let's see, go back to something different. Okay, so yep. अच्छा देखें। ओके, ये द वर्ड कौन बताएगा? हुर्फ शमसिया है। लाम शमसिया। हाउ डू यू नो? शद। लाम के ऊपर शद है। शद। ओके जी, अन्नासु, अन्नासी। नास लाम मैम हुर्फ लाम शमसिया है। अशमसिया। शमसिया शमसिया। लाम प्रोफेशन, शमसिया। दिस इज गुड। लाम शमसिया। अगर मैं कहूँ यहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ेंगे? अन्नासी। अन्नासी। कैसे पता कि इस पे पता लगाना? लाम तारिफ। गुड। हुर्फ शमसिया को लाम तारिफ ऑलवेज विल गेट जब फतह। हमजतुल वस्ल लाम और तारीफ के साथ आता है तो हमेशा वो फतह होता है ना। This is good. Yep. These answers are good. I'm giving you 100 out of 100. Okay, जी, this word. हुर्फ शमसिया। शमसी। पूरा आंसर देंगे लाम आप, अशमसिया। वरना जीरो लाम मिलने वाले हैं अशमसिया। यानी। जी। लाम और कमरिया और लाम कम। नो 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 नो, लाम शमसिया। लाम अशमसिया है ये। अगर लाम हरूफ तारिफ लाम नहीं शमसिया है। है शमसी। तो लाम कैसे कमरिया हो जाए? मैम कौन से लफ्ज की आप मैम आप लाम निशान। शमसिया। Okay, okay, okay. So this is good, mashallah. Yani, yeah. So let's see. जी ये वर्ड आसिमा ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया, यानी पूरी क्लास में। आसिमा बताएंगी व्हाट इज दिस?
जी आशिमा, हैं आप हमारे साथ? ओके, कोई और बताए ये क्या है? ये लाम लाम शमसिया। अशमसिया है। लाम हरूफ शमसिया। शमसिया लाम 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 शमसिया। दिस इज गुड, नाउ यू इज गेटिंग 100 out of 100. यप। ओके, सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्लियर, राइट? एटलीस्ट यानी अगर मैं आपसे कहूँ जी शबाना, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से पढ़ दें, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ेंगे? मैं अद्दलाला। यप, गुड गुड गुड। यप, गुड 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 गुड। ठीक है ना? ओके, दिस इज गुड नाउ एवरी, लाइक आप सबको आ गया, समझ में आ गया? जी मैम। जी नाउ मैम। जी मैम। जवेरिया का क्वेश्चन, कहाँ है जवेरिया? जी जी मैम। जवेरिया का क्वेश्चन कि वो अलिफ जो लिखा था उस वर्ड में, हाँ वो बट नॉन, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस सिफर मुस्तदिर लिखा हुआ है, देखें बट उस वर्ड देखें, में नहीं लिखा हुआ था। उस वर्ड में नहीं लिखा, आपकी मुसहफ में नहीं लिखा हुआ? आई नीड टू सर्च मैम, वो वर्ड कहाँ आता है, एक बार देखूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ऑब्वियसली नहीं पढ़ते, राइट? नहीं पढ़ते। हम्म। जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आसान एग्जाम्पल इसकी ये है, ठीक है? एंड आई वुड से कि ओके, ये जूम यूजर जिन्होंने ज्वाइन किया, हु इज दिस? मिनाज है टीचर। ओके 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 ओके, या ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये था वर्ड, ठीक है ना? कैसे पढ़ते हैं इसको जवेरिया? कफरू। ओके, एक्चुअल में ये क्या था वर्ड? अच्छा, तर्जुमा कर दें, अच्छा तर्जुमा कर दें, तर्जुमा कैसे करेंगे? कुफर किया। कुफर किया, किसने? उन्होंने। बेशक उन्होंने, उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, गुड। बराबर है। ओके, तो अब देखें, तो ये वर्ड एक्चुअल में क्या बता रहा है आपको? और मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये क्या बता रहा है आपको, ये वर्ड। जमा। हाँ, गुड, यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर। ये आपको बता रहा है कि ये क्या है? जी, क्या है प्लूरल ये? है, प्लूरल। और एक्चुअल में ये वर्ड क्या था? कफ, कफरुन नहीं, ओके, ये क्या है? सिंगुलर। ये देखें, ये क्या है वर्ड? जी जवेरिया, ये क्या वर्ड है? गफरून। युखादिऊन। ये वाव नून क्यों लगा हुआ है इस पे? क्या मतलब होता है वाव नून लग जाए तो? लाइक जमा। प्लूरल। जमा हो प्लूरल जाता है, है। ठीक है जमा। ना? ये क्या है, इसमें क्या है? ये भी जमा है। ये भी जमा है, जमा है कि कैसे पता चलता है? वाव नून लग गया, ठीक वाव है? नून से जी। ये नहीं, ये नहीं सिर्फ एक अलामत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि नहीं? मोस्ट जी प्लूरल हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वाव नून और या नून देख लेते हैं, है कि नहीं? या नून। आलमीन फॉर एग्जाम्पल, जी या नून है ना, है प्लूरल कि नहीं? जी। जी। यस। इसमें अगर ये प्लूरल वर्ड है तो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? काफिरून। यस, काफिरून। कैफिरून काफिरून। होना चाहिए था, काफिरून लेकिन होना नून नहीं है। क्यों नहीं है नून? चाहिए, क्यों नहीं है नून? बिकॉज यहाँ पर लाइक एक एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बोलते मिडिल हैं। मिडिल ऑफ द आया आया इसलिए। लजीना ओके, भी आ गया, नून भी आ गया, गुड फिर गुड गुड, सवाब ओके। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लुगत के हिसाब से वो नहीं, निकाल दिया गया। नहीं 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 जी, इसका ग्रामेटिकल वैसे तो आंसर। इट्स नॉट लाइक लाइक अल्लज़ीना युमिनूना भी आता है। बिल्कुल आता है, वो दे कुड हैव इट्स यूज्ड नॉट लाइक इट्स अ काफिरून। हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन ये यहाँ पे नून था, बट हजफ हो गया, ठीक है? एक्चुअल ओके। में ये अलिफ आपको बता रहा है कि देयर वॉज द नून बिफोर,
हम्म। ओके, दिस अलिफ इज टेलिंग यू दैट, अभी तो ये अलिफ सिफर मुस्तदीर के साथ लिखा हुआ है, इट एक्चुअली टेलिंग यू द वर्ड इज नॉट द सेम एज यू कैन सी इट और यू कैन रीड इट. देयर वाज अ नून बिफोर and it's actually hadaf because of a certain reason, grammatical reason. ठीक है. तो जहां भी आप देखेंगे कि ये अलिफ विद सिफर मुस्तदीर आएगा, इट्स टेलिंग यू कि कोई लेटर हर्फ यानी जो पहले था वो हजफ हो गया है, और ये हजफ हमेशा इन्हीं इन्हीं सेंस में आएगा. यू कैन फाइंड सम मोर एग्जांपल्स एज वेल. तो ये क्या बता रहा है आपको? फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देखें, इट्स रिटन व्हाट? जी. आमनु। नो, आमी. आमीन। यस, आमीनो. ठीक है ना. तो क्या बता रहा है ये एक्चुअल में क्या था? नून था। नून था. आखिर में एक नून था, हजफ हो हम्म, गया. ठीक है. तो ये क्या अमीन। था? ये क्या बता रहा है? आमीनून। इधर भी इधर भी. ला- ठीक है. इधर इधर क्या बता रहा है? ऊन। आमीनून। इधर कौन क्या बता रहा है? उन्होंने कहा। हाउ विल कौन यू ट्रांसलेट, और हाउ व्हाई वुड यू ट्रांसलेट नून। लाइक दैट? बिकॉज ऑफ दिस अलिफ. एक और जगह भी है टीचर, सूरह असर तो में, हम पढ़ेंगे मैम उसके साथ वतवासौ। नून। नहीं पढ़ते नहीं है इसको, पढ़ते नहीं, पढ़ने में नहीं आता क्योंकि वो नून तो है ही नहीं ना लिखा हुआ. अच्छा। बट जी इट जी इज एक्चुअली हाँ। टेलिंग यू, इट्स एक्चुअली टेलिंग यू कि नून था इसमें. हाँ इसमें नून था. जी ठीक जी। है. पढ़ते नहीं जी हैं हम, टीचर, सॉरी सूरह टू. मैं सूरह असर लाइक में इन भी है सारे। एक वर्ड, या वतवासौ पे है। क्या? या जी, या मैं क्या कह रहे हैं जवेरा? मैम जी एक्चुअली, हाँ इन सारे लाइक सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलरेडी अल्लजीना यानी आ गया है ईना, तो बिल्कुल, वो सेकंड टाइम ताकीद है. उसकी ठीक है ना. जरूरत नहीं है, उस वजह से उसको हजफ कर दिया गया. द इज थिंग इट इज, इज जब दिस द आप केस मैम? ट्रांसलेशन में करेंगे तो आप उसको एज अ प्लूरल ट्रांसलेट करेंगे. यू विल नेवर जी जी ट्रांसलेट इट एज अ सिंगुलर. एनी ऑफ सच वर्ड्स जी जिनके आगे ये लगा हुआ होता है, आप उन्हें कभी सिंगुलर ट्रांसलेट नहीं करते हैं, बिकॉज यू नो दे आर नॉट सिंगुलर. सिर्फ वो जी पढ़ने में से हजफ होता है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रामेटिकल रीजंस. ठीक है. वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो क्यों हजफ होते हैं. ठीक है ना. ये नॉन क्यों हजफ हो जाते हैं, देयर मल्टीपल रीजन फॉर दिस फेनोमेना. फॉर एग्जाम्पल असर, क्या कह रहे हैं? व्हाट यू सेइंग? जस्ट अ सेकंड, आई विल गो टू सूरत अल असर. या वतवासौ के पास था। जी, नाज़रीन कह रहे हैं कि सूरत अल असर, या द सेम. ठीक है. तो क्या बता रहा है ये अलिफ आपको कि एक्चुअल वर्ड में क्या था, कौन सा लेटर था जो हजफ हो गया? एक्चुअली टेलिंग यू द वर्ड इज प्लूरल एक्चुअली. ठीक है ना. इट्स एक्चुअली टेलिंग यू हियर ऑल्सो जी द सेम थिंग. और इसको हम मैम पढ़ते नहीं मैम है जो इधर भी. सारे ग्रे कलर के है वो सारे मतलब इसको साइलेंट पढ़ा नहीं जाता क्या इसमें फॉर ये एग्जाम्पल इफ इट इज जो नॉट पूरा। इवन ग्रे. ठीक है ना. इफ इट इज नॉट इवन ग्रे, चलेंगे जी हम रस्म उस्मानी की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. आपका जी उर्दू मुसहफ ले लेते हैं हम. लेट मी सी इफ आई हैव दिस सूरा. मोस्ट प्रोबब्ली आई वुडंट बी. तो मैम वी कंसिडर इट एज अलिफ नॉट हमजा बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग. आप इसको इस इट हैज नथिंग टू डू विद हमजा एंड अलिफ. ठीक है. इट्स अ डिफरेंट ओके, थिंग. ये आपको उस पे सिफर मुस्तदिर इसलिए डाला तो है. वो ना ना अलिफ, सॉरी ना अलिफ होगा ना हमजा होगा. ना हमजा होगा. वो आपको ये सिर्फ ये बता रहा है देयर वाज अ लेटर बिफोर इट जी जी which अच्छा। is removed and you don't need to read it because you don't know what the letter was, right? अगर मैंने आपको नहीं बताया होता तो क्या आपको पता होता कौन सा लेटर होता? नहीं नहीं. नहीं पता। राइट. सो दिस इज व्हाट, यानी जितना जितना आप डिटेल में जाएंगे इंशाअल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे. राइट. दिस इज जी व्हाट द नॉलेज विल एक्चुअली डू टू यू. व्हाट व्हाट आई वाज सर्चिंग, क्या नाज़िया आपने क्या कहा था? ये सूरह असर की लास्ट आया में भी वतवासौ के पास था, तो उसका वही मतलब था, आप बताए। या दिस इज वन. ओके, मैं मुसहफ ढूंढ रही थी. नाज़िन ने मुझे कुछ पेजेस भेजे थे. लेट्स सी. इफ समवन कैन फाइंड मी, यानी जो इंडिया में जो मुसहफ, एंड इट वाज लाइक वेरी वेरी, मैं देख रही थी सूरत अल फातिहा.
वक़फ़ भी अजीब, I wouldn't say अजीबो गरीब, but I would say like I मैम find आई it. कैन सेंड यू अ पिक्चर लाइक You did? Now? आपको आपको Okay, let me या see. आई कैन शेयर Okay, ऑन okay, इंस्टा okay, okay, okay. The same surah? सूरत फातिहा जी Surah Fatiha. Okay. आपको व्हाट्सएप पे भेजा WhatsApp पे भेजा, right? Yeah, I got it. Yep, 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 yep. This is good. Okay, let's see. Actually, I love this grammar thing. इसलिए कि you would say कि I'm so interested in it. So don't mind, it's a bit long class, okay? यस मैम, हाँ हमको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है मैम, Yep, it is interesting. ग्रामर्स। Yes, it is. MashaAllah. Those who find it interesting are the people who have intellect. बाज मैम लोगों को ये बहुत सूरतुल मुश्किल असर लगता में है। हमजतुल शमसी हमजतुल कमरी क्लियर है मैम, वो तो बहुत करीब करीब है ओके, देखिए ये सेंटेंस। आपका मसहफ है, ठीक है? सॉरी सुमेरा, आई एम जस्ट लाइक शेयरिंग, ठीक है? ओके नो प्रॉब्लम। जी, या जस्ट सेम, आई विल आंसर वट एवर यूर आस्किंग। तो अब इसमें देखें, इसमें देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, डोंट आंसर मी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, नाउ यू टेल मी व्हाट यू नो अबाउट इट। जी, यू थिंक इट एज अलिफ इन अदर या वो तो सारे ही अलिफ है ना, बिफोर बिफोर ओके देखें बिफोर। अब जी जी देखें, अगर मैं नहीं इसमें तो कुछ समझ नहीं आता ना मैम कौन सा ये हाँ नहीं, वी इफ ट्रीट यू, इट एज अलिफ ओनली सब तो अलिफ ही है ना। फिर फॉर एग्जांपल ये भी अलिफ है, जी अगर जी मैं कहूँ ये भी अलिफ है, ठीक है? फिर फिर आप कहेंगे कि ये भी अलिफ है, फिर आप इसी वजह से कहेंगे। यानी अगर हम जिसको भी पूछेंगे दे विल नॉट लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टडी के अलिफ पर जब हरकत आ जाती है तो उसे हमजा कहते हैं अलिफ नहीं कहते देन वी वर लाइक हाउ कैन इट बी हमजा हमजा की तो शक्ल डिफरेंट होती है लाइक दैट वी गॉट दैट डाउट दिस इज बट व्हाट, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्लियर या या तो यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी नॉर्मल कॉमन इंसान से पूछें तो वो कहेगा कि ये भी अलिफ है, और जो अल्लाह की बिगिनिंग है वो भी अलिफ है कि नहीं? ये जी कहेंगे ना वो। मैं में जो अलिफ है वो भी अलिफ है, और रहमान में है वो भी अलिफ है। यही कहेंगे ना, वो कहेंगे वो सारे अलिफ ही हैं। जी यानी हमजा कौन सा है जो वाव के ऊपर यूं लिखा हुआ आ गया? ओनली द थिंग दे कैन से कि हमजा है वो ये है, जो वाव के जी ऊपर हमजा लिखा हुआ आ रहा है, जी हाँ यस मैम। या राइट, और या के ऊपर लिखा दैट हुआ आ वाज रहा है। आवर कॉन्सेप्ट या बिफोर क्यों? बिफोर बिकॉज ऑफ लर्निंग द तजवीज कंसेप्ट, राइट? नाउ यू नो नाउ। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो जो अब आपने आज आज पढ़ लिया, उसके बाद मुझे बताएं ये क्या है। जी सुमेरा, ये क्या है? हमजतुल शमसी, हुर्फे शमसी सॉरी। ओके, तो फिर क्या है? नहीं, मैं फिलहाल लामत तारीफ की बात नहीं करी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या लेटर है? आज के क्लास के हिसाब से मैम जी, आज की क्लास के हिसाब से। हमजतुल वसल है। गुड, दिस इज गुड, ठीक है ना? ओके, और ये क्या है? हमजतुल वसल ही है मैम। जी बिल्कुल, और ये क्या है? ये भी हमजतुल वसल ही है। और ये क्या है? ये क्या है? कौन सा मैम? जी ये, अच्छा लास्ट वाला। हम्म। हमजतुल खता होगा मैम, वसल तो नहीं है। या गुड, वसल तो नहीं है, वसल तो नहीं है। ओके, गुड वसल गुड, तो दिस नहीं है, दिस दैट वाज आई एम गुड क्लियर। माशाल्लाह। या दैट वाज गुड, दैट वाज गुड एक्चुअली, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर अलिफ कहाँ है इसमें? वेयर इज अलिफ? बिफोर इट वाज अलिफ फॉर अस, नाउ इट इज नॉट देयर। नाउ इट्स नॉट देयर। नहीं तो नहीं इस है इज देयर नहीं, अब मुझे देयर बताए ना, इस आया में अलिफ कौन सा है? टेल मी, अलिफ कहाँ है और कौन सा है? विथ हरकत इट इज अलिफ। डोंट से दिस, ओके? डोंट से विद हरकत दिस इज एन अलिफ, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है? मुझे बताएं, इस आयत में अलिफ कहाँ है?
अलिफ है कि नहीं है इस आयत में? ये है मैम, अलिफ कहाँ? मद्दा के रूप में है। मत के रूप में है जी, बताएं कहाँ है मत के मद्दा रूप? के, या मद्दा, वाओ, वही या का, या मद, नहीं नहीं, मैंने या के आपसे साथ। आयत आयत देखें, आप नहीं समझ रहे। बहुत होमवर्क करने की जरूरत है, आई एम टेलिंग यू, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। इसमें अलिफ बता दें कौन सा, इस आयत में द फर्स्ट आयत, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? नहीं, नहीं, एन के ऊपर है। देख सकते आइन हैं। के ऊपर मतलब है, वो यस। आइन के ऊपर, एन तो हाँ। कोई वर्ड होता ही नहीं है सिंगल तो अरबिक में। नहीं है। हाँ। आइन, एन, व्हाट डू यू से? एन, एन इज नॉट अ खिंजरिया लेटर जिसे इन कहते हैं अरबिक, ना, ओके? अलिफ खिंजरी। जी, कौन सा लेटर है ये? आइन। आइन, राइट, गुड। आइन के ऊपर जो है अलिफ। अब आपका जो मुसहफ है, ये इंडियन मुसहफ है, ठीक है, हम जो अभी देख रहे हैं, ओके? अब इसमें देखेंगे कि आप जो तीनों टाइप के अलिफ हैं आपके, द फर्स्ट डिफरेंस कि कोई हमजा की इंडिकेशन नहीं है। द सेकंड डिफरेंस कि जितने भी अलिफ होंगे उनसे पहले फतहा नहीं लिखा हुआ होगा। ये खड़ी अलिफ कहते हैं इसको, तो कहते हैं खड़ी अलिफ। और खड़ी अलिफ को जब आप खोलते हैं, यानी इस काइंड ऑफ लाइक फॉर्मूला काइंड ऑफ लाइक, ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं कहूं खड़ा कि, जबर बोलते हैं ना मैम उसको। हाँ, क्या बोलते हैं? खड़ा जबर है। खड़ा जबर, खड़ा यस, दिस इज जबर व्हाट है। आई एम सेइंग। खड़ा जबर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? खड़ा जबर इज इक्वल्स टू अ लेटर कैरिंग अ फतहा एंड अलिफ, यस और नो? यस। खड़ा अलिफ को अगर मैं, ये काइंड ऑफ लाइक फॉर्मूला जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे कि अगर आई मीन यानी अगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को कैसे करते हैं? तो वी मेक द लेटर डबल, इजंट इट? इज द सेम। या अगर जी मैं मैम, सेम। आपके आपके खड़े जबर को ले लूं तो खड़ा जबर इक्वल्स अ लेटर कैरिंग फतहा एंड अलिफ, यस। यानी कि इस खड़ा जबर का मतलब है कि आइन के ऊपर एक फतहा है और उसके बाद एक अलिफ है कि नहीं? और कितने लोग यस ये मैम। जानते हैं कि इस जी। खड़े जबर का मतलब है कि इसको दो हरकत खींचना है? मे बी हाफ अ मिलियन, इन्हें बल्कि मैं कहूंगी मेजोरिटी ऑफ द लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसको दो हरकत खींचना हो, तो यूं पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, इजंट इट, अर्रहमान अर्रहीम। नहीं मैम, इंडिया के इसमें भी खड़े जबर को दो हरकत खींचना बोल के ही पढ़ाते हैं। इस खड़ा जबर, हाँ, खड़ी जेर, पढ़ाते तो हैं सीधा वो, पेश। लेकिन पढ़ते भी हैं क्या? वो या पढ़ते हैं मैम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट है, यानी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, राइट? इवन इवन दो जी। दे डोंट नो एनी तजवीद, ठीक है ना? तो या, सो लाइक दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी देखें, मुझे बड़ी सारे इससे इख्तिलाफ हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट दिस ला इज टेलिंग यू, ला मीन्स नो, राइट? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इट्स रिटन ला। व्हाट डज दिस ला मीन? बाय द वे, ये औकाफ हैं, राइट? वक़फ़ हैं ये। जी ला, मैम। नहीं, ये नाम से तो यही इंडिकेशन मिलता कि आप अगर चाहे तो, यानी बिना रुके यू कैन इसको कंटिन्यू द आया। कंटिन्यू, और इफ यू वांट यू कैन मिला के स्टॉप पढ़ देयर। सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं बता रहा, लाम तो मुझे बता रहा है, लाम का मतलब है नो। इसका मतलब है कि आप रुक नहीं सकते यहाँ पे, यू हैव टू कंटिन्यू। बट हमारे लाइक हमें वैसे ही पढ़ाया गया, लाइक साइंस, इफ यू सी दिस यानी साइन ला मीन्स का नो। मतलब क्या है आपके आपके वक़फ़ में कि लाम, दिस ला, इट मीन्स के नो, राइट? नो, या। नो, तो नो का तो मतलब नो होता है ना। यानी यानी आप वक़फ़ नहीं कर सकते या आप वक़फ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ला का मतलब है। नहीं कर सकते। या जी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। Why there is a law? There is a, yani majority of scholars are agreed upon. This is the ayah where you can stop on. Here also I would say, जी। here also I would say la, and then here also there is la, and then here also. Maybe this is not the authentic Musaf, but what are you saying? ये कहाँ की प्रिंट आउट है? ये अच्छी जगह से प्रिंट आउट किया है? ये कोई ऐसी मुसहफ है जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं? जी इंडिया मैम, की नॉर्मल कॉमन मुसहफ है मैम। उर्दू, उर्दू मुसहफ बोलते हैं ना, ये कॉमन है। ये कॉमन है, आपके पास भी ऐसा ही है? हाँ। जी मैम। आर यू श्योर? यस मैम, या इसमें कोई ऐसे ही डाउट है है मैम। इट क्या विल बी कुरान प्रिंटेड में? द सेम वे मैम, मतलब
हर जहाँ पर भी वक्फ होता है उसके ऊपर कुछ इंडिकेशन होता है हाँ, डेफिनेटली। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है ना। मैम यहाँ पे रुकने के कायदे में ये बोलते हैं कि अगर वो आयत है तो, क्योंकि आयत पे रुकना जरूर सुन्नत है, तो सुन्नत विल टेक प्रेफरेंस ओवर द साइन। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज ला। ओके। व्हाई देयर इज ला, यानी ला क्यों लिखा आपने, यानी क्या, आपकी साइंस क्या है बिहाइंड इसके। इसके पर लिखा है नेसेसरी टू कंटिन्यू, डू नॉट पॉज। नेसेसरी टू कंटिन्यू, डू नॉट, एंड दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग बट इट इज रिटन इन आवर कुरान। ओके, ये क्या आप मुझे भेज सकते हैं, ये जो औकाफ का यस जो आई कैन एक्सप्लेनेशन सेंड। है, नहीं, राइट? मैं भी आपसे एक शेयर करूं इमेज मैम। Yeah, you do it, but I'm not going to share it. I'll study it. This is whatever necessary to continue. Do not pause is wrong actually. नहीं मैम, मेरे मेरे पास जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है ऐसे ही क्लियरली। Yeah, I'm saying this whatever is written is wrong. This is what I'm saying. Why would you इवन continue? You can continue. You can continue, but better to stop. क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे? क्या करते थे? जब भी आयत तनरतिल आयत कुरान जो है ना Okay, तरतीला, let's खत्म see, होती let's है see, ठहर let's ठहर see. कर तो पढ़े। Let's see the पीछे थे। Usmani Rasm al Khat, and then you'll see the difference between them. और हम जो हैं वो ऐसी कौम है कि कोई हमें, कोई भी शख्स हमें कोई चीज प्रिंट आउट करके दे दे तो विल बी वेरी थैंकफुल। ओके, किसी ने कोई काम तो कर दिया एक्चुअली, मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा। दैट इज सो गुड फॉर मी, सो आई विल फॉलो इट नो मैटर व्हाट। यही है ना, हम ऐसी कौम है ना। सो फॉर एग्जाम्पल हियर, आप ये से देखेंगे ये रस्म उस्मानी है। कैन यू सी एनी साइन ऑफ दिस? मैम वी कांट सी द स्क्रीन। यू कैन सी द स्क्रीन, आई सी। मतलब This is okay. Now what about now? Now can you see? जी जी, अब नजर। Now हाँ। बताएं, इस पे कोई साइन है? इस पे कोई लिखा है ला मीम एनीथिंग? नहीं। किस नहीं। किसी आयत पे लिखा हुआ? नहीं। नहीं, क्यों नहीं लिखा हुआ? You should stop must and should there मैम। यानी there is nothing wrong in stopping on it. There is nothing. It's a complete stop. We would say is ये complete stop है. You have all the rights to stop here. और इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन है कि आपने मस्ट कंटिन्यू करना है, ऐसा लिखा है यहाँ पे? नहीं। मैम जो ऐसे पाकिस्तान में या कहीं भी कुरान मजीद है वहां पे उनमें तो वो अक्सर लिखा होता है, कहीं पे कॉफ, कहीं पे लाम, कहीं पे ऐसे बिल्कुल। स्वाद का निशान जी 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 ऐसे जी। लिखे होते क्या हैं आप मुझे भेज जो सकते हैं हमारे पास। वो पाकिस्तान वाला भी सूरत फातिहा, हम मैम नेक्स्ट क्लास में? रस्मुल उस्मानी में पूरी कुरान में ही नहीं दिखाई नहीं क्या नहीं मैम नहीं कुछ नहीं भी? नहीं, ऐसा नहीं है। नो नहीं, नो, बीच बीच में आता अच्छा। है इसमें। I'll show हाँ, you, I'll show you, I'll show you. आयत के Rasm बीच में। Usmani, जी। like that you're talking to the expert of Rasm Usmani, so they are signs, but they जहाँ पे होना चाहिए, जैसे ठीक है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ है। फॉर एग्जाम्पल सूरतुल बकरा, you can see, फॉदलम you या can see Sile. Where is it? Here. You can see this, okay? Then you can see mm, Qaf Lam Ya, right? And they have meanings and they make sense. Okay? They make मैम sense. इनकी क्या वजूहात होती है इनके लिखने की, इनकी मतलब क्या मीनिंग इनका आएगा जब ये लिखे होते हैं। डिफरेंट आयतों का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है ना। आई मीन इट्स एंटायर चैप्टर इंशाअल्लाह। ये चैप्टर तो मैंने शायद आपके एडवांस स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ाया अभी तक, वक़फ़ जी रह मैम, गया। आप जिसको वक़फ़ नहीं ये आता होता उसको एक्चुअली एक तजवीद नहीं सेपरेट आती है। क्लास लेनी है आपको। या वी हैव टू टेक द सेपरेट क्लास टू। जिनको जिसको हमने क्या पढ़ा, तजवीद क्या होती है, देखें ये जिम है, ठीक है। फिर यू कैन सी, आई मीन ये किसी ने रैंडमली नहीं बनाई है, ठीक है।
ये मुसहफ ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी ने बनाई हो और लिख दिए हो ऐसे ही। दे हैव मीनिंग, ठीक है, दे हैव मीनिंग एंड दे मेक सेंस। यानी हर वक़फ़ जो इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इट हैज अ मीनिंग। इसी वजह से मैम शायद जो लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ मदीने की मुसहफ लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत कुछ समझ नहीं आता जिनको डिफिकल्ट। तजवीज नहीं पहली तो चीज वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अलिफ है कौन सा हमजा, ठीक है ना। फिर आती। जी फिर उनको कंफ्यूजन ये वक़फ़ में, ठीक है ना, कहाँ स्टॉप करना है कहाँ नहीं। जी, अगर वक़्त आपने कहाँ में भी स्टॉप बहुत होता करना है। कभी आपने पढ़ा नहीं है, और फॉर एग्जांपल हियर इट्स रिटन ला, ओके, नाउ यू कैन सी द ला, यू कैन सी हियर एंड इट हैज अ मीनिंग। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको थोड़े से भी मीनिंग आते हैं, यू कैन एक्चुअली चेक इफ इट इज रॉन्ग और राइट। फॉर एग्जांपल आप में, मैं आपकी मुसहफ में मैंने दिखाया कि ला वाज रिटन एंड इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। अब इसमें देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ला लिखा हुआ है, क्या मतलब है, ला का क्या मतलब होता है? है। नो, नहीं। नहीं रुकना। नहीं नहीं रुकना, रुकना। तो तो आप कंटिन्यू यहाँ करना है। नहीं रुक सकते, क्यों नहीं रुक सकते आप यहाँ पे, क्यों नहीं रुक सकते? बिकॉज विल चेंज द मीनिंग ऑफ बिकॉज द आया। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न, और रिज़्क़ा, यू कैन नॉट स्टॉप लाइक दिस। क्यों? क्यों? अगर मैंने यहाँ रुक दिया तो मैंने क्या किया, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिकॉज दिस रिज़्क़न इज कनेक्टेड टू व्हाट कम्स आफ्टर इट इन ग्रामर एंड इन मीनिंग। जहाँ लाम, हाँ वहाँ रिस्कॉन पढ़ना है क्या मैम? वहाँ बिल्कुल, आप दो गुन्ना जबर है, करेंगे और देन यू तनवीन। विल कंटिन्यू। यहाँ पे इख्फा करेंगे आप अच्छा। लोग, बाकायदा हैवी इख्फा करेंगे। इत्फाक। रिज़्क़ा क़ालू, दिस इज हाउ यू गोइंग टू रीड इट। यू कैन नॉट स्टॉप एट रिज़्क़न। और इसका इसका क्यों, द रिज़्क़न इज कनेक्टेड इन मीनिंग एंड ग्रामर टू द वर्ड नेक्स्ट टू इट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यानी वक़फ़, वक़फ़ के जो साइंस हैं इसमें। लेकिन आप मुझे नहीं दे सकते कि रब्बिल आलमीन पे जो जो ला लिखा हुआ है, व्हाट्स द पॉइंट इन इट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे नहीं रुकूं तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा किसी बिगिनर के लिए। इवन कंटिन्यूएशन में फॉर एग्जांपल कैसे पढ़ेंगे आप उसको फिर? अगर आप आलमीन पे नहीं रोकते तो आपने उसको नून का फतहा के साथ पढ़ना होगा कि नहीं? और जी नून को हाँ। आपने फिर कनेक्ट करना होगा रॉ से। कितने लोग वो नॉर्मली भी पढ़ सकते हैं अच्छे से रॉ, जो वो नून के साथ कनेक्ट करके पढ़ें और फिर उसको इतना खींचें? एक आयत नहीं पढ़ी जाती नॉर्मल किसी इंसान से जो तजवीद अभी सीख ही रहा हो। तो उसके लिए ला लिख दिया ताकि वो बेचारा, आई मीन शुरू में ही वो कहे कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। So, khair, so this is what, like, I can prove, like, I can show you maybe multiple mistakes in those musafs regarding the waqf, ठीक है ना, or aqaf you can say. तो alhamdulillah, slowly we'll do the comparison. कोई मुझे भेज सकता है अगर किसी के पास अगर मुसफ कंप्लीट हो तो we can compare इंशाअल्लाह। थोड़ा बहुत हम हर क्लास में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो you will know इंशाअल्लाह, या। और शबाना, अगर आप जी डाउनलोड कर सकें कोई पाकिस्तानी मुसहफ तो भी अगर मुझे कुछ भेज सकें, या एटलीस्ट सूरत जी मैम, मैं जरूर। बकरा ही भेज जी दें, जी मैं जरूर भेजूंगी। जी ठीक जी है। मैं जरूर भेजूंगी। अगर डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन तो होगा, आई गेस। जी जी जी। जी इंशाअल्लाह, तो नेक्स्ट क्लास से पहले अच्छा। भेज देंगे तो आई विल शेयर एंड विल सी इंशाअल्लाह। जी मैम। ओके, द थिंग इज लाइक, यानी जितना भी आप पढ़ रहे हैं प्लीज उसको रिव्यू करें। जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले ये जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ये सारे क्लियर होने चाहिए इंशाअल्लाह, ठीक है ना। मैम ये रिकॉर्डिंग आप जी भेजेंगी मैम। ना अपने ग्रुप या में? इंशाअल्लाह विल डू, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह। ओके जी, एंड की दुआ करें, कौन करेगा? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।